नमस्कार दोस्तों। मैंने कहा नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मस्ती में। दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं। मैंने क्या कहा? आज हम बहुत खुश हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आज हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं विनर्स ट्रैक परिवार के एक पावरफुल लीडर। जी हाँ, उनका नाम है अरूप ज्योति शर्मा जी। जी हाँ, अरूप ज्योति शर्मा जी से आज हम कुछ सवाल करेंगे और वो देंगे जवाब। दोस्तों, विश्वास मानिए, आज का एपिसोड एक बेहतरीन एपिसोड बनने जा रहा है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो मैं इस वक्त स्वागत करता हूं आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अरूप ज्योति शर्मा जी का। अरूप ज्योति शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विनर्स ट्रैक परिवार की। मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरे गुरुदेव सूर्य सिन्हा जी हमको इस लायक समझा कि आज वो मेरे को कुछ क्वेश्चन करे और मैं उसका जवाब दे पाऊं। मैं खुद को धन्य मानता हूं सर जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अरूप जी, आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं जो प्रश्न हो सकता है भारी हो, आपके लिए भी भारी हो, मगर मुझे पूरा विश्वास है इन प्रश्नों के जवाब आप बहुत खूबसूरती से दे पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल सर, मैं बहुत दिल से तैयार हूं और मैं कुछ बताने वाला हूं आज। आपका जो भी क्वेश्चन होंगे मैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बताने के लिए आज कोशिश करूंगा, ताकि लोगों के दिल में कुछ क्वेश्चंस का आंसर ऑटोमेटिक आ जाए। पहला सवाल है आपका, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे और कब स्टार्टिंग हुआ? मतलब ये आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे प्रवेश किया, कब किया और किस तरह से हुआ, हम जरा जानना चाहेंगे। ये बहुत ही एक मतलब लंबी कहानी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बोलता हूं। मैं 1999 को ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद में कंप्यूटर सीखने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी, यानी कि असम का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां गया। और वहां फर्स्ट टाइम एक राजस्थान के आदमी के द्वारा मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मालूम चला। वो एक चीज मेरे को बताया कि क्या तुम जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हो? मेरे यहाँ छू गया वो बात, क्योंकि आज तक ना मेरे मम्मी पापा ने ये बात बोला था, ना अड़ोस पड़ोस में, ना फ्रेंड सर्कल में, किसी ने नहीं बोला। और मैंने उनको बोला था यस, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या जरिया क्या है? मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन मतलब कोई भी मतलब दिमाग सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे सक्सेसफुल बनूं। उनका तो ये कहना था एक नौकरी पैसा करने वाला आदमी दुनिया में सक्सेसफुल नहीं बन सकता। सक्सेसफुल बनने के लिए या तो आपको अच्छा गाना गाना पड़ेगा, नहीं तो कोई आपका आविष्कार, कुछ भी आप नया आविष्कार करो, या फिर आप कुछ लिखो, अपने भाषा में साहित्य लिखो। जब आपको रॉयल्टी आना स्टार्ट हो जाएगा तब समझिएगा कि आप सक्सेसफुल हो। मैं बोला तो मैं तो इन तीनों में से एक भी नहीं जानता। तो वो बोला हमको कि एक और रास्ता है जहां आम आदमी सक्सेसफुल बन सकते हैं। मैंने उनको पूछा भैया सर जी बताइए आप। तो उनका कहना यह था कि नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या बात हुआ? उनका कहना यह था कि नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं आप? मैं बोला नेटवर्क मार्केटिंग क्या? ये आप गोल गोल जो है ना, आप इधर आ जाओ, दो गोल बना दो और फिर 200 जुड़ता जाएगा, ये कोई बात हुआ क्या? हाँ। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि भैया नेटवर्क का मीनिंग मैं आपको समझाता हूं, पहले समझ लो। ये होता है न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है, इनकम का एक सहज पद्धति। वर्किंग काम करना पड़ेगा ओवर रिलेशनशिप एंड नॉलेज। ज्ञान लेके जिस कंपनी में आप काम करोगे उसका पूरा ज्ञान होना पड़ेगा, और आपका जो जानकार है उनके साथ उसका शेयरिंग या डिस्कशन करना पड़ेगा। तो सिलसिला चला, वो 2002 की बात है। 2002 में मेरे को उन्होंने पूरा सिस्टम समझा दिया और हमको अच्छा लगा कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग से मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं। मैं बिल्कुल नया था और मेरा कोई अंदाजा नहीं था भैया नेटवर्क मार्केटिंग किस टाइप का होना जरूरी है,
सही नेतर किया है, गलत नेतर किया है, मैंने जुड़ लिया उसमें, काम स्टार्ट हुआ, सिलसिला स्टार्ट हुआ। अब जैसे मैंने आगे बढ़ा, एक आशा पैदा हुआ कि अब होगा, करते 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 1 साल बीता, फिर 2 साल, थोड़ा बहुत पैसा आता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, फिर लेकिन लोगों को बोलना पड़ता है, और धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया, टीम भी क्रिएट हो गया, और देखते ही देखते मेरा सिलसिला 2002 में स्टार्ट हुआ, और मैं कुछ आशाओं को लेके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जुड़ा, और देखते ही देखते 1 साल 2 साल 3 साल बीता, थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास आने लगा, लेकिन मेरा जो चाहत था, जो मेरा ड्रीम था, जिसके लिए मैं जुड़ा था कि मेरा भी एक नाम हो, मेरे को भी दुनिया जाने, वो नहीं हो पा रहा था। और आखिर में मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में पॉजिटिव था। 10 साल मैंने बिताया हुआ, 10 years। 10 साल? यस सर, 10 साल मैंने वहां बिताया। 10 साल वहां काम करने के बावजूद भी, यकीन मानिए, मैं दिल से बोल रहा हूं, मेरा सपना वहां साकार नहीं हुआ। ओह माय गॉड। मेरा सिलसिला ऐसे स्टार्ट हुआ सर, मैं 2002 से लेके 10 साल की बात, पहला 10 साल की बात बोल रहा हूँ, बिफोर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अच्छा ये बताइए, ये 10 साल आपने वहां पे अपने बिताए, 10 साल में आपका सपना साकार नहीं हुआ, 10 साल आपने परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। परिश्रम करने के बाद आपने एक टीम तैयार करी होगी बहुत बड़ी। यस। और टीम तैयार करने के बाद 10 साल बाद जब वो कंपनी में आपने मतलब सफलता आपको नहीं मिली, वो कंपनी बंद हो गई, तो आपको कैसा लगा उस वक्त, किस तरह से महसूस हुआ उस वक्त? मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट यहाँ लगा था। अच्छा। शाम की बात थी, इवनिंग टाइम। हाँ। मैं जस्ट प्रोग्राम करके अपना घर आ रहा था, फिर किसी ने मेरे को फोन पे बताया कि भाई तुम जिस कंपनी के साथ हो, उस कंपनी का मालिक फरार है। मैं उनको बोला तेरा दिमाग खराब है। मैं बोला तुम यकीन करो भाई, तुम देख लो, तुम बातचीत करो तुम्हारा अपलाइन से, वो कंपनी का मालिक फरार है। ऐसा क्या हुआ और वो तो नहीं जानता, लेकिन फरार है। अब जैसे मैं अपना सीनियर से बातचीत किया, तो सीनियर बोला धीरज रखो, 2 दिन में खुल जाएगा। अब 2 दिन करके तो 1-1.5 महीना हो गया। और देखिए कितना आशा लेके मैंने काम किया, और 10 साल बाद कंपनी ही गायब। अब लोगों का सपना तो टूटेगा ही ना सर। तो अरुण जी ये बताइए, जब आपने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक, अब ये फॉरएवर बिजनेस की शुरुआत आपकी कैसे हुई? ये भी बहुत एक रोमांचक कहानी है। मैं बिल्कुल हताश होकर बैठ गया था। अच्छा। लेकिन मेरे एक आदमी का मैंने सेमिनार अटेंड किया था 3 दिन लगातार। अच्छा। और उस शख्स का नाम शायद दुनिया को मालूम है। वो एक शतामता शख्स नहीं है, वो मतलब जो पर्सनैलिटी है, पूरा दुनिया उसको प्रणाम करते हैं, और उस शख्स का नाम है महागुरु सूर्य सिन्हा। क्या बात है, बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया। और मिस्टर सूर्य सिन्हा जी का मेरे पास फोन आते हैं। मैं तो भूल चुका था, दिमाग में था एक अच्छा राइटर है, मार्वेलस ट्रेनिंग, मार्वेलस। मैं 3 दिन का ट्रेनिंग लिया, जिंदगी मतलब पूरा टोटली चेंज हो चुका था हमारा। मेरा पूरा माइंड शेड हो चुका था कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम करना है, क्यों काम करना है पूरा क्लियर हो गया था। बस मैं हताश में बैठा हुआ था, उसी दौरान मेरे पास फोन आते हैं। मैं तब गुवाहाटी में था, और हमको फोन करता है, कैसे हो अरूप जी? मैं भूल चुका था। मैं बोला कौन बोल रहे हो आप? बस एक आवाज आते हैं कि दुनिया हमको सूर्य सिन्हा जी के नाम पे जानते हैं। मैं बैठा हुआ था, मैं इतना श्रद्धा था मेरा सर जी के प्रति, तो मैं खड़ा हो गया फटाक से। और मैंने बात करने लगा। और मैं आपको एक दिल का बात बोलना चाहता हूं, जो भी ऑडियंस है, आप लोगों को भी, ये जो शख्स बैठा हुआ है ना, इसको वैसे ही हम लोग महागुरु नहीं बोलते। हमको हमारे साथ 1 घंटा करीब बात किया, 1 घंटा। बस भरोसा दिलाया कि आप टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूं, और मैं आपको एक इतना बढ़िया मतलब कंपनी ऑफर करूंगा, इतना जबरदस्त कंपनी ऑफर करूंगा, आगे जिंदगी में कभी भी ये नौबत नहीं आएंगे किसी को बोलने के लिए कि तुम्हारा मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मेरा ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं एक जबरदस्त कंपनी आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि मैं एज ए मोटिवेटर में कई कंपनियों का ट्रेनिंग लेता हूं, और मैंने रिसर्च भी करी, और रिसर्च करने के बाद मेरे सामने एक कंपनी जिनका नाम मैं अभी आपको बोलने वाला हूं,
उस कंपनी में आप जुड़ जाओ रोज। मैं बोला सर बताइए आप। और सर जी ने हमको बताया उस कंपनी का नाम है वर्ल्ड फेमस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और ये 2012 मई महीने की बात है। मैं वहां साइन किया, बस मेरा एंट्री ऐसे ही हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जो आपको सलाह दी थी, है ना, कि आप फॉरएवर ज्वाइन करिए, क्या आपको उसके बाद कोई अफसोस हुआ कि आपने गलत निर्णय लिया? बिल्कुल नहीं सर। निर्णय लिया। मतलब अच्छा लगा कि हाँ, जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया। यस सर, क्योंकि आपने जो मेरे को बताया, एक तो दिल से आपको श्रद्धा करता हूँ। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सेकंड थिंग, हाँ, आप कभी भी, आपका आवाज से बातों से लगता है आप कभी भी झूठ नहीं बोलता। क्या बात, थैंक ये यू सबके सामने बोल रहा हूँ, आपका ये खूबियत है, आप कभी भी झूठ नहीं बोलता। थैंक यू किसी का अच्छा दिखा तो सामने बोल देते हैं आप, और किसी का खराब भी देखा ना तो सामने बोल देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये क्वालिटी है आपका। और मैं सर, आपने जैसे मेरे को बताया, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में वेबसाइट में देखा, और मैं थैंक्स करूंगा मेरे इमीडिएट अपलाइन मोहम्मद गयासुद्दीन जी को, हाँ, जिनके थ्रू मेरे को काफी नॉलेज मिला। मार्केटिंग प्लान उन्होंने मेरे को सिखाया, मार्केटिंग प्लान। और तब से लेके अब मेरा 8 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। मैं रियली लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, रियली। बहुत बढ़िया। लाइफ किसको कहते हैं उसको अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। मतलब एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। बहुत सर, बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे साथ मेरे फैमिली सभी, मतलब मेरे बच्चा, मेरी बीवी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। इसी जवाब पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जो आपकी पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ थी उसमें और इस फॉरएवर की लाइफ में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क महसूस हुआ। बहुत अंतर है। नंबर 1, मेंटेलिटी। पहले वाला मेंटेलिटी था, वो मेंटेलिटी यही था कि कंपनी का प्रोडक्ट सेल करना है, दैट्स ऑल। लोगों को बोलना है अच्छा है, बहुत अच्छा है, हालांकि मेरे पास कुछ आए या ना आए। अच्छा अच्छा। बोलना है, झूठ बोलो, कुछ भी बोलो, तुम बोलना है, अपना प्रोडक्ट सेल करना है। ये फॉरएवर में नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने का एक रीजन भी नहीं है फॉरएवर में। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ। नंबर 1 प्रोडक्ट है, किसी को भी सीना ठोक के आप दे सकते हो। वर्ल्ड का नंबर 1 मार्केटिंग प्लान है, मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। बिल्कुल। दूसरा बात, जैसे मेरा मेंटालिटी चेंज हुआ। दूसरा बात, मेरे को लगता था ओनली मोटिवेशन से सक्सेस हो सकते हैं आदमी, या फिर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। पहले वाला जो सिस्टम था उसमें ओनली एंड ओनली मोटिवेशन था, और मोटिवेशन से एक आदमी टिक तो सकता है, लेकिन टीम संभालने के लिए अच्छा ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल। और जो मेरे को विनर्स ट्रैक परिवार को मैं थैंक्स करता हूँ, विनर्स ट्रैक का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, मैं लकी हूं कि मैं विनर्स ट्रैक परिवार के साथ फॉरएवर लिविंग कर रहा हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मेरे को फॉरएवर से मिला, कैसे टीम को हैंडल कर किया जाते हैं, कैसे बिजनेस को डेवलप कर किया जा सकता है, ये सारा कुछ आपके द्वारा सर हमको मिला है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए सर, मैं एक ही बात कहूंगा, लोगों का जो चॉइस है, जन्म से एक आदमी जब बड़ा होते हैं, जिस गांव में, जिस शहर में, जहां भी, वो 2 टाइप के लोग देखते हैं मेनली। एक तो हो गया सर्विस, और दूसरा हो गया उसका बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो, छोटा मोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो। और मेंटेलिटी में ये बैठ जाते हैं कि भैया सर्विस होने से सिक्योरिटी मिलेगा, और दूसरा बात है मैं अगर कोई दूसरा बिजनेस करूं, इन्वेस्ट करूं, तो उसमें अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो सर्विस को नंबर 1 मानते हैं लोग। अब न्यू जनरेशन बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे न्यू जनरेशन बिजनेस है, इसमें पहली बात तो ये है कि जिनके पास ऑलरेडी 30-40,000 पर मंथ का इनकम है, वो भाई साहब खुद को ये मानने लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा कमा लिया हूं, मेरे तो पर मंथ अच्छा आ रहा है। राइट। और दूसरा बात ये है कि हमारा कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आज यहाँ तो काल वहां, मतलब ट्राई करता रहता है। वो नहीं देखता कि भैया कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग में एक आदमी का करियर बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सपोज मैं
10 आदमी को देखा ना, जो 10 अलग अलग कंपनी में 10 आदमी नेटवर्क कर रहे हैं, और मैंने देखा, दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो, कोई भी। ये वाला बोलता है कि ये नंबर 1 है, कल वहां चला के बोलता है कि वो खराब है, ये नंबर 1 है। अब मैं कंफ्यूज हूं और फिर मैं पीछे हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं ना, दिल से जुड़िए, इतना बढ़िया करियर बनाइए, एक इतिहास रचना कीजिए आप, ताकि लोग खुद आए और आपके साथ जुड़ जाए। नहीं जुड़ने का कारण यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है एक्चुअल में आदमी को मालूम नहीं है, और जो लोग जुड़ते हैं ना, वो लोग एक्चुअल में सक्सेस को हासिल नहीं करने के वजह से लोग दूर से ऑब्जर्व करके नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा सा दूर ही रखते हैं। और दूसरा बात, वो साला किसी भी सलाहकार से सलाह नहीं लेता। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू लाइफ में क्या परिवर्तन हो सकता है, उनको जानकारी नहीं है। ना तो ये स्कूल कॉलेजों में सिखाया गया, ना कोई एडवाइजर उसको एडवाइस देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो डायरेक्टली 10 आदमी को देख के खुद डिसीजन ले लेता है, भाई ये लोग नाकामयाब रहा तो मैं भी यहाँ सक्सेसफुल नहीं बन सकूंगा, तो मेरे को नहीं करना है। लेकिन फेलियर को देखकर डिसीजन ले रहे हैं, फेलियर को देखकर। यस, फेलियर को देख के डिसीजन लेते हैं सर। और मैं एक सबक नहीं सीख रहे। जी सर, मैं उन लोगों के लिए एक चीज बोलना चाहता हूं कि अब फेलियर को देख के डिसीजन लेने के बजाय आप 10 सक्सेसफुल आदमी के साथ बैठ के डिसीजन लेना कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना बढ़िया एक टेक्नोलॉजी। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने अरूप जी। कि कभी भी कोई निर्णय लेना हो तो असफल व्यक्ति को देखकर निर्णय ना लो, हमेशा निर्णय लो सफल व्यक्ति को देखकर। देखो सफल व्यक्ति सफल कैसे हुआ है, सीखना है तो सफल व्यक्ति से सीखो। असफल व्यक्ति तो जिंदगी में आपको सफल बनाना सिखा नहीं सकता, सिर्फ आपको सफल बनाना सिखा सकता है वो व्यक्ति जो वास्तव में स्वयं कामयाब हुआ है। पर अक्सर क्या यहाँ पर लोग उसे सुनते हैं जो फेलियर हो चुका है, और फेलियर आपको फेलियर होना ही सिखाएगा। तो दोस्तों कितना बेहतरीन जवाब दिया। देखिए अरूप ज्योति जी ने कहा कि अगर आपने सलाह लेनी है, अगर आपने कुछ सीखना है तो सफल व्यक्ति से सबक सीखिए, असफल व्यक्ति से नहीं। असफल व्यक्ति की बातों को ना सुने। अगर आप अपने जीवन के सपनों को साकार करना चाहते हैं, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब अरूप जी। अरूप जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति इस वक्त फॉरएवर इस वक्त शुरू करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए और कैसे शुरू करे, इसके लिए जरा सलाह दीजिए उसके लिए। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये। हाँ जी। एक फ्रेश पर्सन, नया व्यक्ति जो एफएलपी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए निर्णय ले चुके हैं, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एफएलपी करने का आपका मकसद क्या है। दो चीज इसमें है। पहला, आपका क्या उद्देश्य है, आप किसके लिए, मतलब किस कारण आप एफएलपी के साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया। एक कारण क्या है? यस, एक हो सकता है कि आपको सेहत के लिए, आप शायद आपका सेहत खराब हो, आपका हेल्थ ठीक नहीं हो, तो उसके लिए आप ज्वाइन करके कुछ सामान या प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करना चाहते हो। बहुत बढ़िया। नहीं तो आप बिजनेस पर्पस को लेके, यानी कि एक गुड करियर के लिए आप फॉरएवर सिलेक्ट कर रहे हो। हाँ। अब मैं उसके बात करूंगा जिसको गुड करियर बोलते हैं। अगर आप गुड करियर के लिए आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो पहली बात एफएलपी को सीखिए। बहुत बढ़िया। अगर आप अच्छे करियर के लिए आ रहे हैं, तो अपने सपनों को साकार करने के लिए आ रहे हैं, लक्ष्यों को पूरा करने आ रहे हैं, तो आप इसको सीखिए पहले। बहुत बढ़िया। बिजनेस को सीखिए, क्या है बिजनेस। बहुत बढ़िया। दूसरा बात मैं आपको ये बताता हूं, जो न्यू पर्सन जो अभी निर्णय लेंगे या फिर डिसीजन लेके आएंगे फॉरएवर लिविंग में, दूसरा मेरा बात ये है जो मैं मानता हूं, हाँ। अपलाइन यानी कि आपका माताजी, योर मदर, मदर से आप सीखिए, मदर को इस्तेमाल मत कीजिएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कभी भी अपने सीनियर्स को इस्तेमाल नहीं किया लाइफ में, बहुत कभी भी। मैंने सीखा क्योंकि उनके द्वारा मेरा जन्म हुआ। मैं सीखता हूं और मैं नेक्स्ट टाइम खुद कोशिश करता हूं, ट्राई करता हूं कि मैं खुद करूं उसको। बहुत बढ़िया। हमको सीखना है सीनियर से। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि प्रोडक्ट सीनियर लाके देंगे, बिलिंग सीनियर करा के लाएगा, मीटिंग सीनियर है ना, किसी को समझाना है सीनियर तुम चलो। ये करने से क्या होगा कि बिजनेस उनका होगा, आपका नहीं होगा। आपको बिजनेस सीखना है। मैंने बिजनेस को सीखा,
थोड़ा बहुत तकलीफ होंगे स्टार्टिंग में शुरू वाली दौर पे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अपलाइन इसीलिए है कि आप अपलाइन से सीखो और खुद से करो, क्योंकि बहुत सक्सेस आपको चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है नए व्यक्ति के लिए। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, आपका टारगेट आपका सामने होना जरूरी है। बहुत बड़े टारगेट सामने होना जरूरी है। यस, जब तक आपका टारगेट सेट नहीं होगा तब तक आप भटकेंगे। मेरा टारगेट है कि मैं दिल्ली जाऊं, तो मैं दिल्ली वाले फ्लाइट ही पकड़ूंगा। बिल्कुल सही बात है। मैं मुंबई का फ्लाइट कभी नहीं पकड़ूंगा, मेरे को दिल्ली जाना है। तो जब मैं बोलता हूं, मैं भी एक नया था, 2012 में स्टार्टिंग किया, कुछ नहीं जानता था फॉरएवर के बारे में। जस्ट सर जी का बात सुन के, ग्यासुद्दीन जी का प्लानिंग देख के मैंने फॉरएवर को जुड़ा। और जैसे ही जुड़ा, मेरा पहला टारगेट था कि इस बिजनेस में मेरे को 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना है, तो कमाना है। फर्स्ट टारगेट आपका ये था कि 1 लाख रुपए महीना कमाना है, और उसके लिए मैंने काम किया। बहुत बढ़िया। मैं जब सीनियर को फोन करता हूं, मैं एक ही बात बोलता हूं, और हमको क्या काम करना है आप बताओ, हमको 1 लाख रुपया चाहिए। और सीनियर हंस के बोलता है कि आपका जितना हो रहा है ना, जरूरत से ज्यादा ही हो रहा है, 1 लाख का टेंशन मत लीजिए, 1 का 2 हो जाएगा। और मेरा यकीन मानिए, मेरा 4th मंथ, चौथा महीने में मेरा इनकम रहा 1,35,000। क्या बात है, चौथे महीने में पहुंच गए थे 1,35,000। यस, मुझे याद है रूप जी, आपका 6 महीने बाद आपका जो दिसंबर का जो चेक था, मुझे याद है 3,05,000 का था। यस सर, मुझे आज तक याद है। जी सर, इस स्टेज पे आपने डिक्लेयर भी किया था। 3,05,000 का चेक सिर्फ आप 6 महीने में पहुंच गए थे। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। आपने बहुत परिश्रम किया था, तब जाके आप यहाँ तक पहुंचे थे। ऐसा नहीं है टीम को इतना जल्दी तैयार कर लेना। आपकी एक अच्छी रेपुटेशन थी, गुडविल थी, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपको लोग जानते थे। असम के देखा जाए तो आप हमेशा हीरो रहे हैं, और आज भी हीरो हैं असम के। इस बात को मैं मानता हूँ। अच्छा रूप जी, ये बताइए, जो आपका जो स्पीड बढ़ा फॉरएवर में करने का, आप चौथे महीने में ही 1,35,000 पे आ गए थे। फिर आपको, मुझे मालूम है, 3,05,000 पर आ गए थे 6 महीने बाद। क्या उसके बाद फॉल डाउन आया आपके जीवन में? हम एक बिजनेस में हैं। हाँ, और बिजनेस हमेशा उतार चढ़ाव के दौर में गुजरते हैं। हाँ, ये मैं अगर बोलूंगा कि मेरा ऐसा ही हुआ है, ये गलत होगा। हाँ, मेरा बिजनेस में डाउनफॉल नहीं हुआ, ये नहीं बोल सकता। हाँ, मेरा बिजनेस आगे बढ़ा। हाँ, उसके बाद मेरा बिजनेस थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल होने का रीजन यही था, 2014 में हमारा प्रोडक्ट्स, कंपनी में प्रोडक्ट्स नहीं। हाँ, उस प्रोडक्ट का जांच करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि पहले परीक्षा हो जाने दीजिए कि इसको हम अप्रूव कर सके या नहीं, उसके लिए आप लोगों को रुकना पड़ेगा। तब कई लोगों ने कई सवाल उठाए। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि तुम्हारा एलोवेरा जो वहां खेती होता है ना, उसमें बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं। मतलब कई लोगों ने क्या है कि लोगों का पेशेंस नहीं है। नेगेटिव बातें बहुत फैलाई गई, बहुत ज्यादा, और लोगों का पेशेंस नहीं है। कुछ लोग ना छोड़ के चला गया। सही बात। हमारे पास भी ऑफर आए थे। मैं बोला, आप किसको फोन कर रहे हो? ऑफर हमको भी आए थे कि आप वहां रह के क्या करोगे, फलाना कंपनी इतना बढ़िया। आज बोले नहीं। अरुण ज्योति शर्मा डिसीजन लेके यहाँ आए, और इतना तो विश्वास है कि आज प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कल प्रोडक्ट भरपूर हो जाएंगे। मेरा बिजनेस थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मैं जानता था, ये मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस उतार चढ़ाव होते हैं। मैंने ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिया, मोटिवेशन के ऊपर ध्यान दिया, और धीरे धीरे मेरा बिजनेस और बढ़ने लगा। और जैसे मेरा बिजनेस बढ़ा, तब मेरा रैंक था शोरिंग मैनेजर। अच्छा। जब मेरा डाउनफॉल हुआ था, मैं तब सीनियर मैनेजर था, और जैसे बिजनेस बड़ा ऊपर उठा, फिर मैं शोरिंग मैनेजर रैंक पे आया था। तो ये उतार चढ़ाव लाइफ में होता रहेगा, लेकिन हमको उसमें घबराना नहीं है। हमको शौकित नहीं होना है कि आप क्या होगा कि बिजनेस तो डाउनफॉल हो गया, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोगों का टीम है, सबका दिमाग का मतलब सिस्टम ठीक नहीं है। आप क्या सोचते हो, आपके सोच के ऊपर टीम का सोच ना भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बंदा निकल भी जा सकते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको टिके रहना है। बहुत बढ़िया। डाउनफॉल किया हुआ ऊपर आएगा। आप अभी कितना बढ़िया बिजनेस हो रहा है हमारा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग को एक बार ये बताइए,
ऐसे बहुत से लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेलियर हो चुके हैं। पहले फेल होने के बाद उनके साथ ऐसा हुआ कि जब वो फेल हो गए और वो निराश हो गए, उनको हर कंपनी खराब लगती है। उन्हें लगता है ये कंपनी भी खराब, ये कंपनी भी खराब, ये कंपनी भी खराब। अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि पहले वो फेलियर हो चुके हैं। बहुत ही मतलब एक खूबसूरत सवाल किया आपने। हाँ, जब मैं साइकिल चलाता था, मेरा पहला एक्सपीरियंस बोलता हूं मैं आपको। मैं एकदम मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, चलाते चलाते पीछे कोई एक पकड़ रहा था। अच्छा और वो मेरे को बोला कि मैं हूं, तू टेंशन मत ले, तू चला। अच्छा। मैं चलाता गया और उसके बाद मैं बोला तुम पीछे तो हो, वो बोला कि नहीं नहीं तुम चला, मैं इधर ही हूं, खड़ा हूं। अब वो छोड़ दिया तो मेरा क्या हुआ, बैलेंस जो मैं गिर गया और बुरी तरह से मेरा चोट आया था इसमें। काफी दिन मेरे को बेड रेस्ट करना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं घबरा गया था, मैं तो फेलियर हो गया। हाँ, लेकिन फिर भी एक तमन्ना था, अरे हाँ, साइकिल तो दुनिया चलाते हैं यार, राइट राइट। तो चलाना पड़ेगा। फिर दोबारा मैंने कोशिश किया, करीब करीब ऐसे 2 महीना लगा हमको साइकिल चलाने। लेकिन जैसे मैंने चलाना सीख गया, मैं कभी नहीं गिरा लाइफ। एक व्यक्ति अगर एक अच्छा गाड़ी खरीद के लाते हैं 4 व्हीलर, और वो उसको चलाते हैं, मतलब वो घर में है। स्टार्टिंग में अगर ड्राइविंग का बात करूं, ना मेरे को आता था ना किसी को आता था, सीखना पड़ता था। और जो सिखाते थे ना, वो बोलता कि एक्सेलेटर में पैर दबो तो ब्रेक में पैर जाता था। मतलब वो जो बोलता था ना, उल्टा होता था। और कई बार तो ऐसा लगता था छोड़ ही देता हूं, मैं एक ड्राइवर ही रखता। फिर भी एक यंग ब्लड है, बोले नहीं यार, अपना गाड़ी ये खुद चला के जाऊंगा। एक साल की बात है, तो धीरे धीरे उसको भी सीखा। ठीक उसी प्रकार मैं बोलता हूं, एक आदमी एक नेटवर्क में जुड़ता है। आप वो कौन सी कंपनी है, जैसे कि मेरे साथ हुआ, मैं तो फेलर ही हुआ ना 10 साल। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अब आप किस कंपनी के साथ जुड़े हो? एक तो हो गया मनी मार्केटिंग, पैसों से पैसा मिलता है। बिल्कुल। आप किस में जुड़े हो, ये बात है। लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सारा काम, मतलब कहाँ काम किया, बोले वो तो मनी मार्केटिंग था यार, मनी रोटेशन स्कीम। तो मनी रोटेशन स्कीम तो एक दिन तो बंद होगा, ये तो तय है, फाइनल है। अगर आपको मालूम नहीं है तो ये आपका भूल है, मतलब आपको मालूम होना चाहिए था। दूसरा है कुछ स्कीम आते हैं। अब उस स्कीम में जुड़ जाते हैं लोग। अभी मैं देख रहा हूं, अभी फिलहाल में बहुत सारा स्कीम 500-600 रुपया वाला क्या क्या स्कीम निकलते हैं। और इंडियन पीपुल्स को मैं क्या बताऊं, मैं खुद इंडियन हूं, तो क्या सोचते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। अब उसमें जाएगा, दो साल बाद देखेगा कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो, वो बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका फेलर होने का रीजन हमेशा कंपनियों को दोष मत दीजिएगा। कंपनी तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप खुद को एनालिसिस कीजिए कि आप किस कंपनी के साथ जुड़े हुए। मैं भी फेलियर था, लेकिन अब मैं सही जगह पर आ चुका हूं। मैं पूरा इसको एनालिसिस करके आया, मैं सही जगह पर आ चुका हूं। आप अगर लगता है कि भैया मैं नेटवर्क ही बेकार है, तो देखिएगा, किसी को अगर मोबाइल चलाना नहीं आता, किसी को अगर ये चलाना नहीं आता और बोलता है कि भैया ये मोबाइल ही बेकार है, मेरे तो ये नहीं चाहिए, तो ये मोबाइल की दोस्त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये दोस्त तो भाई आपका है कि आपको चलाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल एक इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है, घर बैठे बैठे आप टोटल काम कर सकते हो आज के डेट में। इंटरनेट देखना, मैसेज भेजना, मनी ट्रांसफर, सारा कुछ मोबाइल में होता है। इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ चेंज करने का एकमात्र बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। आप पीछे रहेंगे तो आपका दिक्कत होगा। मैं कुछ लोगों को ये बोलता हूं कि आज आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं है। आपका उम्र हमारा उम्र बराबर है। आप डिसीजन नहीं लेते हो और मैंने डिसीजन लिया, मेरे जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आपको मालूम है। आज से करीब 15-20 साल बाद हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे। मेरा बेटा जो है वो मतलब फॉरेवर में रहेंगे तो करोड़ों से रहेंगे मंथली। और आपका लड़का जो है अच्छा डिग्री प्राप्त करने के बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा दफ्तर जाके। बिल्कुल सही कहा, हमारा पैसा इनहेरिट है, उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, उसे टेंशन नहीं रहेगी। वेरी गुड। यस सर। और आपका बेटा जब जाएंगे दफ्तर इंटरव्यू देने के लिए, आप भी रेडी रहोगे।
राइट राइट अभी एक क्वेश्चन है आपका बेटा कि आपको नहीं पूछेगा कि अरूप अंकुल जैसा काम आपको नहीं मिला था क्या दुनिया में? राइट। क्या बात है, बहुत और बढ़िया। उनका बेटा इतना बड़े गाड़ी में घूमता है और मैं बाइक लेके घूमता हूँ। वो हाँ, लाखों करोड़ों का बात करता है, कितना बढ़िया संगत में रहते हैं और मेरे को धक्का मारना पड़ता है इंटरव्यू देते बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये ना बताएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट करना ना बहुत ही जरूरी है। और मैं तो ये बोलता हूं जो भाई लोग देख रहे हैं ना कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है, 1000% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ फॉरएवर का प्लेटफॉर्म ना सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म। अच्छा अरूप जी, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। प्रश्न ये है, कई दफे क्या होता है हमारे फॉरएवर बिजनेस में भी कुछ लोग नए आते हैं, वो ज्वाइन करते हैं बहुत जोश के साथ, स्टार्ट कर लिया। जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये कि वो वेबसाइट पर देखते हैं, दूसरी वेबसाइट पर हमारे प्रोडक्ट सस्ते में बिक रहे हैं। दूसरी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट सस्ते में बिक रहे हैं तो वो निराश हो जाता है, कहता है यार मैं अपनी कंपनी से प्रोडक्ट को इतने में ले रहा हूं, ये दूसरी वेबसाइट पे सस्ते में कैसे बिक रहा है। उस समय वो निराशा में आ जाता है और वो सोचे पड़ा था मैं क्या करूं, जबकि उसे ये नहीं मालूम कि वो प्रोडक्ट जो बिक रहा है दूसरी कंपनी का, दूसरी वेबसाइट पे हमारी कंपनी नहीं बेच रही, वो डुप्लीकेट है, और ये डर जाता है इस वक्त। अब ऐसी स्थिति में जो डर गया, नया है, उसे तो मालूम नहीं, नॉलेज है नहीं, उसे क्या करना चाहिए ऐसे समय में, ऐसे व्यक्ति के लिए सलाह दीजिए। ये आज का बात नहीं है, हाँ मैं ऑनलाइन पोर्टल की बात बोलता हूँ जो दूसरा वेबसाइट है। हाँ ये एक मंदी है, हाँ एक मार्केट है, हाँ इसमें कोई भी कुछ भी सेल कर सकते हैं, पहली बात। हाँ और दूसरा बात ये है कोई भी चीज आप खरीदो, कोई भी चीज, सपोज आप एक मोबाइल खरीद लिया, एक टीवी खरीद लिया, हाँ, कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास ओरिजिनल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, पहली बात। जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया और जैसे मैंने वो देखा सर्च करके वेबसाइट वगैरह वगैरह, हाँ, तब मेरे को मालूम चला कि फॉरएवर का एलोवेरा जेल हाँ, amazon.com में हाँ, कम रेट में सस्ते में मिल रहा है। हाँ, 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 मैंने बारीकी से देखा क्या हो रहा है। हाँ, हाँ, मैंने किसी को क्वेश्चन नहीं किया, किसी को हाँ, भी। बहुत बढ़िया। मैंने बारीकी से देखा कि कैसे दे सकता है। हाँ एफएलपी नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, बिल्कुल और एफएलपी का पॉलिसी है, पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने बारीकी से देखा और देखने के बाद हाँ, मैं तब शिलोंग में प्रोडक्ट सेंटर था। अच्छा। मैंने शिलोंग प्रोडक्ट सेंटर में फोन लगाया, मैं बोला कि आप हमारा एक डाउट क्लियर करो। बोले कि बोलो अरुण जी क्या डाउट है आपका। हाँ, 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 बोले एक डुप्लीकेट एलोवेरा जेल ऑनलाइन में मिलता है, हाँ, देखने में सेम है, बराबर है, हाँ, क्या फंदा है। वो बोला कि आप पहला इंसान हो कि उसको डुप्लीकेट बोला, हाँ, डुप्लीकेट होते हुए भी लोग उसको ही ओरिजिनल समझ के बैठे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप पहला शख्स हो जो उनको डुप्लीकेट बोला। बोले डुप्लीकेट इसीलिए मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे को अनुभव है। हाँ, मैंने ऑनलाइन के थ्रू काफी कुछ प्रोडक्ट्स खरीदा लाइफ में, और मैंने जब भी खरीदा हाँ, 90% मेरा नुकसान ही हुआ। अच्छा मैं डुप्लीकेट खरीदा। अच्छा अच्छा। तो वो बोला कि ये बात ऐसा है कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, ये लोग क्या करते हैं कि हाँ, कुछ भी डुप्लीकेट बना देते हैं, कुछ भी। कोई मिडिलमैन होते हैं इन लोगों के साथ टाई अप होते हैं। नॉट ओनली एलोवेरा नहीं, आपको मतलब फलाना फलाना लाइक दैट लैक्मी कंपनी का वो फेसबुक में आप लोग देखेंगे लैक्मी वाला डुप्लीकेट लैक्मी बना रहे हैं, हाँ, काफी नकली सस्ते मिल रहे में दे हैं, साबुन मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज, मोबाइल भी नकली मिल रहे हैं। यस मोबाइल तो सर, मोबाइल तो खरीदना ही नहीं है, किसी ने भी खरीद लिया तो सबसे बड़ी गड़बड़ी कर दी, हाँ हाँ जो भी हो। हाँ, तो मैंने अपना अनुभव से मेरे को लगा कि वो डुप्लीकेट है। लेकिन कुछ लोग जो मेरे टीम में आए बाद में, वो लोगों का सेम क्वेश्चन था। आप बोला कि भैया आप ये सस्ते में मिल रहा है तुम्हारा, तो मैं बोला कि एक काम करो आप, अगर वो लोग आपको फॉरएवर का इनवॉइस या बिल दे सकता है, बिल्कुल, उन प्रोडक्ट का गारंटी दे सकता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी फॉरएवर जैसा बराबर है, और एक अपॉर्चुनिटी साथ में जो लाइफस्टाइल चेंज करने का अपॉर्चुनिटी ये दे सकता है, तो एक बोतल मेरे लिए भी लाना। तो क्वेश्चन का जवाब मिला। कुछ लोगों ने नहीं खरीदा, ये नहीं बोलूंगा मैं, कुछ लोगों ने बाद में ना एलोवेरा जेल खरीदा, टूथपेस्ट खरीदा, हाँ, और हमको बताया कि अरुण जी मैंने एक वो ऑनलाइन से खरीद के लाया, आपसे सस्ता है। बोले बढ़िया कि आपने यूज करो।
हाँ जैसे ही वो बोतल खत्म हुआ, वो बोतल वो उनके साथ मैं उनको शिलोंग लेके गया। जबकि शिलोंग जाना उसी दौरान मतलब एक दिन का बात था। समझ गया। हाँ मेरा गाड़ी था और मैं उस बंदे को अपने गाड़ी में बोला कि चलो शिलोंग घूमने के लिए निकलते हैं और वो बोतल लेके आना जो आपने खत्म किया। हम्म। वो मैंने बोतल लेके शिलोंग आरटीओ में गया और बताया कि ये इसको स्कैन करके देखिए हाँ हाँ किसने खरीदा इसको। हाँ हाँ। वो जैसे ही वो स्कैन किया, स्कैन करने के बाद बोला ये डुप्लीकेट माल है, कहाँ से लाया ये। सही बात कह रहे हैं, उसमें बारकोड होता है हर एक प्रोडक्ट में हमारी कंपनी का। जैसे बारकोड को आप स्कैन करेंगे तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट मालूम चल जाएगा। यदि वहां से लेंगे तो मैंने भी देखा है कि जिन्होंने मंगवाया, पहली बात तो बारकोड ही नहीं होता है उसमें। जब बारकोड ही नहीं तो उस प्रोडक्ट को कैसे खरीद रहे हैं आप? और खाने की चीज, पीने की चीज को खरीद के खाना पीना कहाँ तक सही होगा अपनी सेहत के लिए? ये आप क्या बोलते हैं इस विषय में? यस, तो वो तो हैरान हो गया डुप्लीकेट कैसे हो सकता है। मैं तो इधर से खरीदा, बोलो मैं उसको बताया कि ये फॉरएवर का ऑफिस है, यहाँ से कोई भी आप खरीदो, आपके आपके हाथों हाथ आपको बिल दे देगा। वो बिल क्या हाँ है आपके पास? हाँ नहीं है। ऐसा भी हुआ। एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया, एलोवेरा जेल और टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि एलोवेरा जेल का मेरे एक बढ़िया जबरदस्त एक एग्जाम्पल है। एक हाँ आदमी ने पीना स्टार्ट कर दिया, हमको गाली भी दिया। हाँ हाँ हमको गाली भी दिया कि आप झूठ बोलते हो। बोला चलो यार, मैं तो झूठा ही हूँ, आप सही प्रोडक्ट यूज करो, हाँ रिजल्ट हमको बताना आप। हाँ। यकीन मानिए 3 बोतल एलोवेरा जेल पीने के बाद उस बंदे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। क्या सही बात! बोल रहा हूँ। ओ माय गॉड! और और 3 बोतल जो हॉस्पिटल में, ऑनलाइन मंगवाया था, जो उसने ऑनलाइन मंगवाया था? यस 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 सर। और अच्छा। मैं हॉस्पिटल में गया उसका खबर लेने के लिए, हाँ और हाँ फिर मेरे को वो ऐसा ऐसा करता है, हाथ कांपता है उसका। हाँ हाँ बोला कि माफ कर देना, आपको मैंने झूठा बोला था। झूठा नहीं, मेरे को छुट्टियां बनाई है ये कंपनी। हाँ हाँ मैं बोला कि अब देखा आपने आपने जो प्रोडक्ट हमारे से लिया था और यहाँ जो लिया, आप डिफरेंस बोला कि हाँ मेरा पहला वाला प्रोडक्ट तो ठीक ठाक लगा था, लेकिन बाद में मेरा टेस्ट और कलर में चेंज आ गया। तीसरा प्रोडक्ट में ना जाने क्या क्या निकला, फिर भी मैं खाता रहा। तो अच्छा कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट है। मैं बोला कि एक चीज याद रखिएगा, कभी भी खाने वाला, यानी कि मतलब जो हम लगाते हैं, हाँ। जो हम खाते हैं, ठीक, लगाने वाला और खाने वाला, कभी भी कहीं भी अगर आप खरीदते हो तो उसका इनवॉइस जरूर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा आप क्या चीज खरीद रहे हो। राइट 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 राइट। क्लियर? आप कहीं भी, ऐसा नहीं है कि मैं सपोज दैट अगर जहर मिला हुआ होगा तो उसमें, सही बात है। अगर पॉइजन होगा तो क्या गारंटी है कि वो सही है? बहुत वो बढ़िया। बोलता है सस्ते में मिलता है, मैं बोलता हूँ गारंटी बताओ आप, क्या गारंटी है? हाँ अगर आपने खा लिया और खुदा के वास्ते कोई गड़बड़ी हो गया आपका, तो रिस्क किसका है? बिल्कुल सही आपका बात है। परिवार है। अगर हॉस्पिटलाइज हो गया या फिर डेथ हो गया ना, तो रिस्क फॉरएवर नहीं लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खाने वाला, मैं आप सबको बताता हूँ, कभी भी ये सब में मत जाइएगा। मतलब शॉर्टकट नहीं है कहीं भी, हाँ शॉर्टकट में मत जाइए। ये सस्ता है, ये है, वो है। सस्ते में अच्छा मिल नहीं सकता, ये आप लिख के रखिएगा। सस्ते में कभी अच्छा नहीं मिलेगा। और सस्ता क्या, अगर फ्री में कोई जहर दे तो क्या जहर पिएंगे आप? सस्ता तो दूर की बात, फ्री में दे सवाल ही देंगे। नहीं है, नहीं। सवाल ही और नहीं है। महंगे में यदि अमृत भी मिले तो इंसान पीना चाहेगा। तो बिल्कुल। चॉइस हमारी है कि सस्ते में या फ्री में यदि जहर मिल रहा है कि हम उसे पीना चाहेंगे, या महंगे में हमें अच्छे रेट में यदि हमें अमृत मिल रहा है तो क्या पीना चाहेंगे? अमृत या जहर, चॉइस हमारी है, क्या हम चाहते हैं अपने जीवन में पीना। तो अरूप जी, अब एक प्रश्न ये भी है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फॉरएवर बिजनेस में थे और फॉरएवर बिजनेस में काम कर रहे थे, अब वो फॉरएवर बिजनेस छोड़ के चले गए, अब वो दूसरी कंपनी में जब चले गए, अब ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दो तरह के लीडर होते हैं। हाँ हाँ सर जी मैं माफी चाहूंगा, आपने उनको लीडर बोला। हाँ हाँ। मेरे नजर में वो लीडर नहीं है। लीडर नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए थे, फॉरएवर में आए थे और फॉरएवर छोड़कर चले गए वो लोग। उनका एक नसीब अच्छा था हाँ कि फॉरएवर लिविंग उनको मिला, और नीचे कुछ अच्छा आदमी मिला तो उनको अचीवमेंट मिला। राइट राइट राइट। नीचे वो अच्छे लोग आ गए तो He was not a leader. अचीवमेंट मिल गया। वेरी गुड यस वेरी यस, गुड। वो लीडर नहीं था, क्योंकि लीडर ऑलवेज लीड एग्जाम्पल। वो देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं भगोड़ा। ऐसे लोग ना फॉरएवर का होता है ना किसी कंपनी का होता है। वो लोग होते हैं स्वार्थी।
मैंने कई लोगों को देखा 8 साल में, मैंने कई लोगों को देखा, बल्कि मेरे टीम में भी कई लोगों को जाते हुए मैंने देखा। अच्छा। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये लोग जिंदगी में कभी भी किसी भी जगह पर जाकर सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा, लिख के दे सकता। और आज 8 साल तक मैंने देखा ही नहीं कि फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म छोड़ के कोई दूसरा जगह जाकर सेटल हुआ। ये सब भगोड़ा है। जहां भी जाएगा सिस्टम खराब करेगा, फिर दूसरा सिस्टम में जाएंगे। उनका मकसद है खुद का लाइफ को सुधारना। ये टीम सिम नहीं देखता। और ऐसा मतलब जो ये जो एफएलपी का जो लीडर्स कुछ है, जो मतलब दूसरा कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, आप देखिए सर, आपने कहीं देखा क्या फॉरएवर का कोई लीडर दूसरा जगह जाकर सक्सेसफुल हुआ? मैंने तो नहीं देखा आज तक। आप तो इंडिया में फेमस हो सर। मैंने यही देखा, जो यहाँ से गया वो दूसरे का हर जगह फेलियर ही हुआ, कहीं कामयाब नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो फॉरएवर छोड़ के गया, आज तक मैंने एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो दूसरे के कहीं कामयाब हो गया हो। आज वो पछता भी रहे हैं, रो रहे हैं, और कंपनी से माफी मांग रहे हैं लेटर लिखकर कि हमसे गलती हो गई, हमें वापस ले लो। उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, मगर कंपनी उन्हें माफ नहीं कर रही है जल्दी से उन्हें। एक तो रो रहा है, हाँ दूसरा बात वो भरोसा तोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ। और एक बार भरोसा उठ जाता है ना किसी आदमी के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग में ये काम करता है, जिसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। ये काम करता है। बिल्कुल। ये एक बार बिगड़ गया ना तो बंदा, मतलब मैं तो ये बोल सकता हूँ, लाइफ में वो नेटवर्क मार्केटिंग में करियर नहीं बना सकेगा। नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं भी वो सेटल नहीं हो पाएगा, उसका तो लाइफ स्पॉइल हो। सही कह रहे हैं, फेस वैल्यू काउंट करती है यहाँ पर। आपका फेस वैल्यू कैसा है, लोग आपको देखकर, यदि आपकी रेपुटेशन खराब है तो कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा। अगर आपकी रेपुटेशन है तो आपसे जुड़ेंगे। लोग कंपनी से बाद में जुड़ते हैं और आपसे पहले। बिल्कुल सही बात कही आपने। वो सबसे मतलब हम लोगों को दूर रहना है। मैं तो ये बात बोलूंगा मेरे साथी लोगों से, ऐसा अगर कोई है जो फॉरएवर छोड़ के अभी बोलता है कि फॉरएवर खराब है, फॉरएवर में ये है वो है, तो आप उनको घर बैठने मत दीजिएगा। उनका फोन ब्लॉक कर दीजिएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यस, फेसबुक में और व्हाट्सएप में, दोनों में ब्लॉक कर दीजिए। जो आपको ये कह रहा है कि फॉरएवर में आप कामयाब नहीं हो सकते, फॉरएवर सही नहीं है, उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। वो आपकी सफलता नहीं, वो आपकी असफलता देखना चाहते हैं, वो आपके जीवन में दुश्मन है आपके। टोटली ब्लॉक कर देना है। दोस्तों कितना बढ़िया जवाब दिया। देखिए अरूप ज्योति शर्मा जी ने। अगर कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आए जो ये कहे कि आप फॉरएवर में कामयाब नहीं होंगे, या फॉरएवर के बारे में गलत बोल रहा है, या फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में गलत बोल रहा है, तो आप उसे ब्लॉक कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप में भी, अपने मोबाइल फोन में भी। क्यों? क्योंकि वो एक वायरस है। वो ऐसा वायरस, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस लगने के बाद तो इंसान ठीक भी हो जा रहा है, मगर वहां पर तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल खत्म। समझे? कितना बढ़िया जवाब दिया अरूप जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट अरूप जी। हाँ आगे मेरे पास कई लोगों ने मेरे पास मतलब मेरे साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हैं। मतलब फलाना कंपनी का, आपने सही बोला कि मैं वायरस को क्यों अपनाऊं, वो क्या वाकई ही मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड बनने के लायक है? ये क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ पहले उसको, उसका प्रोफाइल लेके, ऐसे में एक्सेप्ट नहीं करता। मैं पहले देखता हूँ कि वो क्या मेरे जैसे आदमी के साथ जुड़ने के लायक है, वो मेरा वाकई ही फ्रेंड है, या फ्रेंड के नाम पे वो एक वायरस है, एक दुश्मन है जो मेरे को अटैक कर सकते हैं, मेरे टीम को अटैक कर सकते हैं। तो मैं उसको साफ कर देता हूँ। एक्सीलेंट, थैंक यू सर। आपके हिसाब से इस वक्त फॉरएवर बिजनेस जो है भारत में सबसे बेहतरीन बिजनेस यदि आपके अकॉर्डिंग कोई है तो भारत में नहीं दुनिया में तो फॉरएवर है। अगर ऐसा आप मान रहे हैं तो किस बुनियाद पर मान रहे हैं? नंबर 1, प्रोफाइल। अच्छा, एफएलपी का प्रोफाइल देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। प्रोफाइल में आप जाएंगे तो ये जो हमारा कंपनी है, पहली बात ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। बहुत बढ़िया। 107 देशों में ये काम करते हैं। 107 देशों में अप्रूवल इनको मिला प्रोडक्ट सेल करने की। बिल्कुल। दूसरा बात है हमारा मालिक रेक्समन, मैं थैंक्स करता हूँ। रेक्समन का सोच देखिए, सबसे बड़ी बीमारी है खाली जेब, एम्प्टी वॉलेट। उसको ठीक करने के लिए आपको खुद को सुधारना है, खुद को। प्रोफाइल में आप देख लीजिएगा हमारा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि हमारा कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड।
हाँ हाँ खेत से लेके सारा कुछ कंपनी खुद करते हैं, जो आपको दूसरा कहीं भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात में मैं आपको बोलता हूं क्यों मैं बेहतरीन मानता हूं इसको। दूसरी बात है हमारा प्रोडक्ट्स। हमारा प्रोडक्ट्स लगभग लगभग 300 टाइम्स क्लिनिकल टेस्ट होने के बाद वो प्रोडक्ट आपके लिए डिजाइन करते हैं। 300 टाइम्स मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूं 300 बार क्लिनिकल टेस्ट करने वाला कोई दूसरा कंपनी नहीं है धरती। तो हाँ। ये प्रोडक्ट खुद अप्लाई होने के बाद जैसे प्रूफ मिलेगा, फिर आपको आपके लिए ये कंपनी डिजाइन करते हैं। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट नंबर 1 यूनिक पैटेंटेड प्रोडक्ट है, और मार्केट में पैटेंट प्रोडक्ट सेल होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। हाँ पैटेंट हमेशा सेल होते हैं, पैटेंट प्रोडक्ट। हाँ, तो हमारा प्रोडक्ट पेटेंटेड है। यस, पैटेंटेड है हमारा प्रोडक्ट। बिल्कुल। दूसरा बात में आता हूं इनकम। अभी कोई आपको बोल सकता है कि भैया फलाना कंपनी में बढ़िया इनकम है, बोल सकता है, हाँ हाँ प्रूफ नहीं कर सकता, इसका मैं नहीं। गारंटी देता हूं। क्यों? मेरा 18 साल का तजुर्बा, 18 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रहा हूं, मैं ये सब बारीकी से देखता हूं। जब एक कंपनी बिजनेस प्लान करते हैं ना, वो बाइनरी कॉन्सेप्ट में आता है, मेनली ए या बी। उसमें तीसरा ऑप्शन नहीं होता। राइट। दूसरा 1:2, 2:1, ये फंडा है, लोगों का कभी होता नहीं। तीसरा, ये जो बाइनरी सिस्टम है, और कुछ कंपनियां जेनरेशन देखने के लिए जेनरेशन प्लान बनाते हैं वो लोग। जेनरेशन प्लान में भी क्या करते हैं वो लोग, बीवी को लेके आते हैं। अब मैं आपको बीवी समझाता हूँ। बीवी यानी कि बोनस वैल्यू, बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम, बोनस वैल्यू, मतलब हर एक अलग अलग से नाम दिया है। वो क्या चीज? बिल्कुल। सपोज दैट आपने कंपनी से 1000 रुपीज का एक सामान खरीदा, 1000 रुपीज पे किया। सामान का दाम है समझिएगा 1200 रुपया, लेकिन आपको 1000 में मिला, डिस्काउंट मिला, वो 20% जो भी हो। आप प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया तो आपको 200 रुपया का बेनिफिट हुआ। चलिए, ये मैंने मान लिया, बढ़िया है वो। दूसरा बात है, आपको कमीशन भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंपनी। अब कमीशन किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा? बीवी। अब 1000 का बीवी कितना है देख लीजिएगा आप। 1000 का बीवी निकालते हैं 350, 400, 500 रुपया। राइट राइट राइट। 40% रखते हैं, 40%। एमआरपी इनका 100 रुपए है। मैंने भी देखा है बिजनेस वॉल्यूम में 40 रुपए रखा होता है, 60 रुपए रखा होता है, 50 रुपए रखा होता है। लोगों को समझ में नहीं आता उस चीज का। यस। तो अब बीवी 500 रुपया मान लिया मैंने, 50% मान लिया, 500 के ऊपर आपको पैसा मिलेगा। हाँ, जो भी परसेंटेज वो कंपनी का मिलेगा, लेकिन मिला किसके ऊपर? 500 के ऊपर। आपने पेमेंट कितना किया? 1000 रुपीज। आप 60% भी मिला, 60% भी दिया उन्होंने, तो 300 रुपए दिया। 1000 रुपए पे 300 रुपए, मतलब एक्चुअली 30% दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं 60%, कैलकुलेट 60% बोल के दे रहे हैं 30%। एमआरपी 1000 रुपए है, बीवी पे दे रहे हैं, बीवी है 500 रुपए, तो उसका 60% 300 रुपए, मतलब 30% दे रहे हैं वो लोग। राइट, 30% दे रहे हैं। हाँ। अभी फॉरएवर का मैं बात बोलता हूँ। फॉरएवर लिविंग में आपने ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आपने अचीवमेंट लिया असिस्टेंट सुपरवाइजर की। हाँ। उसके बाद आपका कमीशन बनता है। हाँ। आप 30% तो प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, आपको मालूम है। बिल्कुल। अभी 5% पर्सनल बोनस भी देंगे कंपनी। राइट। इसके ऊपर सपोज दैट आपने एक एलोवेरा जेल खरीदा, एमआरपी है 1672 रुपीज। होलसेल क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 1195, 1195 रुपये में उसको मिलता है। अच्छा। अब कंपनी वो जो 5% आपको देगा किसके ऊपर? हाँ। उसको बोला जाता है बोनस रिकैप प्राइस, बीआरपी, जो दुनिया में किसी कंपनी पे नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। राइट राइट। अब बीआरपी क्या है? बीआरपी क्या है? आपने पेमेंट किया 1195 रुपया। हाँ। कंपनी क्या करेंगे? खुद के पॉकेट से और 300 to 329 रुपीज खुद से प्लस करेगा। आपने दिया कितना? 1195, और कंपनी खुद से 329 रुपीज ऐड करेगा। कितना हो गया? 1524 रुपीज, और उसके ऊपर आपको 5% देते हैं। अभी आप अंदाजा लगाओ, उधर भी बिजनेस करना है, यहाँ भी बिजनेस करना है, तो फायदा कहाँ है? ये बीआरपी जो है कंपनी कैसे कैलकुलेट कर रही है, बताएंगे क्या? बीआरपी का हिसाब किताब जो है, एमआरपी माइनस जीएसटी इज इक्वल टू बीआरपी। अच्छा। इसका जो कैलकुलेशन है, एमआरपी से जीएसटी माइनस करने के बाद वो बीआरपी निकालते हैं। अच्छा, उस पे जो भी प्राइस होगा उसका जीएसटी लेस करके जो अमाउंट आएगा उसको बीआरपी कह रहे हैं। जैसे कि 1672
हाँ और BRP है 1524। अच्छा बाकी वो जो पैसा है, कुछ पैसा वो GST, वो गवर्नमेंट को जाते हैं। हाँ अभी देखिए, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने नीचे एक व्यक्ति का 1cc बिजनेस करते हैं, हाँ उन्होंने सपोज से 10 पीस एलोवेरा जेल खरीद लिया तो कितना हुआ? 11,950 रुपीज, अच्छा सॉरी 14,520 रुपीज अच्छा उनका एनसीपी है, हम्म, डिफर्ड कस्टमर प्राइस। हाँ और आपको भी कितना मिलता है? हाँ 15,240 रुपीज, उसके ऊपर 20% मिलेगा। उसके ऊपर 20%। हाँ, जबकि कंपनी ने लिया पैसा कम, दे रही है ज्यादा पर। राइट राइट राइट। ज्यादा पे दे रहे हैं। अभी आप मैनेजर अगर बनेंगे और आपका कम से कम 7, 8 या 10 लैक्स रहेगा आपका, हाँ हाँ तो मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ कि आपके आंगन में बारिश होगा पैसों की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि लाइंस आपकी ज्यादा है तो आपके घर में बारिश होगी पैसों की। अगर लाइन से नहीं है, टीम ही नहीं है, एक ही टीम चले तो इनकम कहां से आएगी? हम यही बोलते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइन को डेवलप करो आप। यस सर। यदि आपने पैसा कमाना है तो नेटवर्क करो, ये नहीं कि सेटवर्क करके घर पे बैठ जाओ और सोचो कि पैसा आता रहेगा। बेकार है, नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा टीमों को डेवलप करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइन अप करो, उसका कमाल आगे देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कोई स्कीम नहीं है सर कि भाई घर बैठो सेट कर लिया और घर बैठा, ऐसा ये सिस्टम है ही नहीं। बहुत बढ़िया सवाल है। सेट वो होता है कि मैंने सेटिंग कर लिया हाँ और मैं बैठ गया देख रहा हूं, मैं अभी बॉस बन गया, ऐसा नहीं है। राइट राइट। आपको ग्राउंड में रहना है, हाँ डेली अच्छा, काम करना है। हाँ अच्छा अरूप जी, ये बताइए, जब हम FLP बिजनेस को करें, फॉरएवर बिजनेस को, तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए बिगिनिंग में? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम वाकई ही आप करियर बनाना चाहते हैं, नंबर 1 आपको एक गुरु चुनना पड़ेगा। कोई क्या बात है, बेहतरीन बात। विदाउट गुरु आपको अच्छा करियर नहीं मिलेगा। नंबर 1 जो मैं महसूस करता हूँ। हाँ, बिना गुरु के तो कहीं पर भी जीवन में सफलता नहीं मिलती। और ये तो इतना खूबसूरत बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर कोई सोचे कि बिना गुरु के मैं कामयाब हो जाऊं, ये असफल है। दुनिया के किसी भी काम में बिना गुरु के कामयाबी मिल नहीं सकती। तो ये तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ तो सपनों को साकार करना है, बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो बिना गुरु के आप कैसे आगे बढ़ जाएंगे? तो सबसे पहली बात आपने बहुत बेहतरीन बताई। तो सबसे पहली शर्त ये है कि आप एक अच्छे गुरु की तलाश करें और उस गुरु के साथ आप काम करें, गुरु धारण करें, पहली शर्त। यस यस। विदाउट गुरु हाँ आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आपके बार बार आपके जीवन में रुकावट आएंगे। दूसरी बात, हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पॉलिसी है, उसमें मार्केटिंग प्लान भी है। पॉलिसी को मेंटेन करना है आपको, पॉलिसी को फॉलो करना है आपने। पॉलिसी में सारी बातें लिखी हुई हैं। बहुत बढ़िया बात। लोग कंपनी की पॉलिसी नहीं पढ़ते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, फिर दोष देते हैं, जबकि कंपनी 2cc करने के बाद ही कंपनी पॉलिसी भेज देती है। और जब साइन करते हैं उस फॉर्म में पूरी कंपनी पॉलिसी होती है, तो उसमें लिखी हुई है। लोग पढ़ते ही नहीं और काम शुरू कर देते हैं, बातें बोलते हैं ऐसा ऐसा ऐसा। हमारी कंपनी कैसी है जो दुनिया के अंदर जैसे ही काम आप शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में आपको कंपनी पॉलिसी देती है। ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हमारी कंपनी इस रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलेगी और आपको भी इसे फॉलो करना है और कंपनी भी इसे फॉलो करेगी। बहुत बड़े कानूनन 170 देशों में कंपनी एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रही है। बहुत बढ़िया। कंपनी पॉलिसी फॉलो करना है, तो पॉलिसी फॉलो करना है। हाँ। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, अगर आप इसको करना चाहते हैं, तो एक चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, आप डेली कितने लोगों के साथ फॉरएवर के बारे में बातचीत करते हैं। क्योंकि मैं ये रूल मेंटेन करता हूँ, मैं प्यासा हूँ नए लोगों की। अब तक करंट महीना, ये महीने में मैं अब तक 2 ज्वाइनिंग कर चुका हूँ अब तक। लॉकडाउन है, हाँ जब तक मतलब गुवाहाटी में लॉकडाउन है, और 2 ज्वाइनिंग अभी होने वाले हैं। और मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। एक तो हो गया ये। 3 नंबर पॉइंट है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपका सेल्फ आईडी ऑलवेज एक्टिव रहना बहुत ही जरूरी है। सेल्फ आईडी एक्टिव रहना चाहिए। यानी कि आपका एक्टिव के मतलब समझाएंगे? एक्टिव का मतलब क्या है? कुछ नए लोग भी हमको समझ में आ जाएगा। यस यस। हाँ जी। एक्टिव का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, नॉर्मल कंडीशन में आप समझते हो, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अप्रैल महीने में मार्केटिंग किया और प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत मेरे घर में है और मैं मई महीने में तो मार्केटिंग बिल्कुल नहीं किया, और जून में भी मैं थोड़ा बहुत किया। अब जुलाई महीना है, आप लोगों को बार बार फोन करना पड़ रहा है, आपका क्या हुआ, करेंगे या नहीं करेंगे,
क्या क्या सोच रहे हैं आप, ऐसा होने से नहीं हुआ। ये मोटिवेशन अपलाइन के थ्रू आना नहीं चाहिए, उससे पहले आपका मिनिमम 1 सीसी बिजनेस होना जरूरी है। मतलब ये है कहा यदि आप उसमें हैं तो आपकी गाड़ी चलती रहनी चाहिए, बिजनेस चलता रहना चाहिए। हर महीने खुद ने भी आपने कुछ ना कुछ करना है, हर महीने। यस, मतलब खुद ने इस्तेमाल करना है और कुछ ज्वाइनिंग करवानी है, आपका मतलब ये हाँ, है ना। हर महीने यदि मैं प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं रिकमेंड कैसे करूंगा, दूसरों को कैसे बताऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं। पहले खुद को तो इस्तेमाल करना है। यदि मैं अपने घर में ही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और बिजनेस यदि करें तो हर महीने कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, बिना काम के तो पैसा आएगा नहीं। जी। हाँ हाँ दूसरी बात है एक्टिव सीसी के बारे में बताऊं, जो कंपनी बोलता है एक्टिव सीसी, हाँ ये तो सबसे बढ़िया, मतलब सबसे इजी है, मैं आपको बोलता हूँ। हाँ, अगर एक्टिव सीसी के द्वारा मालूम चलता है कि आप घर बैठे हो कि आप कुछ कर भी रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसी का ये मालूम पड़ता है मतलब इंसान कुछ काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बिजनेस से मालूम चलता है इसने कितना खुद ने इस्तेमाल किया, कितने लोगों को ज्वाइन करवाया, उससे मालूम चल जाता है। वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड, बिल्कुल। आप मार्केट में जाते हो, हाँ मिट्टी का कोई भी बासन बर्तन कुछ होता है ना, ये सब आप खरीदते हो, 10 रुपया देके, तो ऐसे 10-15 बार ऐसे देखते हो, कोई छेद भी तो है नहीं कहीं, हाँ कोई मतलब छेद तो नहीं है। आप हाँ 10 बार ऐसे देखते हो। हाँ, ये बिजनेस आपको करोड़ों रुपया देने वाला है। क्या बिजनेस को ये हाथ नहीं है कि आपको देखे आप एक्टिव हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस को हाँ, ये देखेगा। बिजनेस से पैसा मिल रहा है तो कुछ तो आपको करने का फर्ज बनता है ना। बिना किए और आप सोचते हैं कि इनकम आती रहे आपके घर में, तो नहीं आएगा। बिल्कुल। एक्टिव सीसी किसको मानते हैं कंपनी? जो आपका प्रिफर्ड कस्टमर से जो बिजनेस निकलेगा, अच्छा, प्रिफर्ड कस्टमर से जो भी बिजनेस निकलेगा आपका, वो नए नए active नए माना लोगों से, नए लोगों से। नए लोगों से, जो हाँ न्यू हाँ न्यू पर्सन से। हाँ हाँ, क्लियर? मैंने, देखिए मेरा अभी 8 साल हो गया, और 8 साल में मेरा कम से कम 30 लेग्स है जो प्रिफर्ड कस्टमर लेग अच्छा। मतलब जिनको आप प्रोडक्ट देते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट देता प्रोडक्ट हूँ। यूजर्स हैं आपके प्रोडक्ट। यूजर्स है, यस बिल्कुल, मैं वेरी उनको गुड, ज्वाइनिंग यूजर्स। करके रखा हूँ, वो मेरा यूजर्स है। वो हाँ बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों का संपत्ति है, हाँ, उनको जब तक मैं करोड़ों का नहीं दिखाऊंगा पर मंथ, वो तब तक नहीं आएगा मेरे से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप आज के देते हो, वो मेरा यूजर है, यूजर तो वो बन मेरा सकते हैं वो। यूजर है, और मैंने उसको प्रिफर्ड कस्टमर बना के रखा हूँ। हालांकि अभी किसी का 6 साल, किसी का 5 साल हो चुका है, लेकिन हाँ प्रोडक्ट यूज करता है। तो 3 सीसी बिजनेस, 3 सीसी बिजनेस कंपनी को ये चाहते हैं कि आप 3 सीसी बिजनेस प्रिफर्ड कस्टमर या न्यू यूजर से करें। बहुत तो बढ़िया। अक्सर क्या होते हैं, मैं देखता हूं, इसमें कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ है। हाँ क्या तकलीफ है? लोगों ने क्या कि अभी ये महीने के लिए सोचते हैं, अगले महीने के लिए बिल्कुल नहीं सोचता। बिल्कुल सही कह रहे आपको हैं। ना एक्टिव सीसी दिमाग में रख के काम करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज एक्टिव सीसी में है, देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा परसेंटेज। सबसे बड़ी इनकम ही उसी में। यदि एक्टिव लाइन ज्यादा रहेगी उसकी, नॉन मैनेजर लाइन ज्यादा रहेगी, तो उसमें उसकी इनकम सबसे ज्यादा आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे और एक्टिव सीसी में मानता हूं कि एक्टिव सीसी जिन्होंने सीख लिया, हैं। जिन्होंने एक्टिव सीसी कंपलसरी बना लिया अपने लाइफ में, मैं पर मंथ एक्टिव सीसी को मिस नहीं करता हूं। मैं 3 सीसी बिजनेस न्यू पर्सन से लाता हूं, प्रिफर्ड कस्टमर से लाता हूं, एक सेल करता हूं। अगर किसी ने ये सिस्टम लाइफ में अप्लाई कर लिया, हाँ, समझिएगा उनको लेवल 3 प्रोफिशियल भी फाइनल मिलेगा, करोड़ों रुपए भी घर में आएगा पर मंथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने देखा। हाँ हाँ, इसमें अब ये दिमाग में मत लगाइएगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, आपको करना होगा। हम्म। इतना खूबसूरत प्लान है जहां करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों का कंपनी है। तो आपको ना, आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आपने कुछ किया, आप भी एक्टिव हो, आप भी कंपनी को साबित करके दिखा कि मैं भी एक्टिव। Right. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ देखता हूँ, जूम वेबिनार में आकर देखता हूँ, ये जाकर देखता हूँ, फेसबुक, मैं बस देखता हूँ, मेरा कोई एक्शन नहीं। ऐसा नहीं होने का, हाँ, हाँ। ऐसा होने से नहीं चलेगा आपका। थैंक यू सर। अच्छा, जो एक्टिव सीसी करने में आपको कोई परेशानी आती है क्या? मैं सही बताऊं, हाँ हाँ जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, हाँ मेरे सीनियर, हाँ उन्होंने मेरे को एक्टिव सीसी के बारे में नहीं बताया। हाँ हाँ, मैं करता बिल्कुल गया। सही कह रहे हैं। मेरे सीनियर ने भी मुझे नहीं बताया था। मतलब शायद ये लगा कि मैं बोल दूंगा, बंदा नया है तो फिर भाग जाएंगे। हाँ हाँ, मैं जबकि मैं ये सुपर बता दूं कि ये एक्टिव सीसी के बारे में बताया नहीं उन्हें मुझे, मगर मुझे मालूम चला ये एक्टिव सीसी उस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है। और यस मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आती इस एक्टिव सीसी करने में, बताऊं मेरे को आज तक प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने इस ये बिजनेस को सीरियसली लिया है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं आई कभी।
जी। हाँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम आई कभी? नहीं सर, सुपरवाइजर बना सेकंड मंथ, पेमेंट आ गया 8,335 रुपीज। हाँ, थर्ड मंथ में असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर 2 लेवल एक ही महीने में मैंने अचीव किया। वेरी गुड। तब मैंने सीनियर में बताया कि इसमें आपको ना ये करना पड़ेगा। बोले अच्छा, ये क्यों करना पड़ेगा हमको? हाँ। ये तो नहीं बताया था आपने मार्केटिंग क्लास जब दिखाया था। बोले नहीं, सेल्फ में तो आप करेंगे 1cc और सर बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो जो कंपनी रखा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रखा है, एक प्लस पॉइंट रखा है। अगर आपकी टीम में 100 लोग भी हैं सिर्फ टोटल, और 4-4 सीसी बिजनेस करते हैं, तो 400 सीसी बिजनेस होता है। यस सोचिए, 100 जनों की टीम से भी, और वो 4-4 सीसी बिजनेस करते हैं, मतलब 60,000 का एमआरपी का माल उसे पड़ता है 30,000 रुपए में। यदि इतने का टर्नओवर करता है, तो आपको नियर अबाउट 6 लाख से ऊपर का इनकम आता है। यस तो क्या खराबी है? सोचिए, इतना बढ़िया बिजनेस, सिर्फ मेरे को छोटा सा काम है, और यही काम एंड तक करना है। इससे बड़ा टारगेट ही नहीं है कोई। एक दिन तो ऐसा था, ये फ्री में पड़ जाता है हमारा ये प्रोडक्ट, यस सर यस। बिल्कुल फ्री में पड़ता है। तो 400 लगता है, खेल खेल में इंसान करता है, घूम रहा है, फिर रहा है, अपने घर में ही इस्तेमाल कर लेता है 400 प्रोडक्ट को इंसान। बिल्कुल। तो इनकम इतनी आ रही होती है। जैसे आज की तारीख में मैं कहा, मेरे को कहा जाए तो मैं 4 सीसी नहीं, मैं अपने घर में करीब 10 सीसी का माल इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ती है, हर किसी को आदत पड़ गई है इस प्रोडक्ट की। सब चाहते हैं बढ़िया बड़ा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। घर के अंदर सारे प्रोडक्ट ही हमारे फॉरएवर के यूज हो रहे हैं। तो हम लोग अब 4 सीसी नहीं, 10 सीसी बिजनेस तो वैसे ही हो जाता है मेरे घर में। जी और सर। बाकी जो मैं एक्टिव सीसी अलग करता हूँ वो अलग। कहाँ 4 सीसी का टारगेट होता है, तो 12-12 सीसी, 14-14 सीसी बिजनेस हो जाता है मेरा। ऐसा भी हो जाता है। तो मेरे को ना मैनेजर जब मैं बना थर्ड मंथ मेरे को मालूम चला एक्टिव सीसी है। हाँ हाँ तो मैं गयासुद्दीन जी जो मेरा सीनियर है, मैंने उसको बोला कि ये बात हमको पहले बोलना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ। तो वो हंस के बोला कि नहीं, मैं डर के मारे आपको नहीं बताया कि आपको तो क्या लगेगा। मैं बोला कि अरे भाई, आप तो मैं 1000% क्लियर हो गया। आप तो हमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। बिल्कुल सही कहा। जिसको ये बात कैलकुलेशन समझ में आ गई, उसे मालूम चल जाएगा कि अब कोई उसे करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है। ये इंटरेस्टिंग सबसे बड़ी पावर यही है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अरुण जी, एक बात बताइए, बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। अभी लॉकडाउन का माहौल है चारों तरफ। इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों के बिजनेस में फर्क पड़ा है। कुछ के बिजनेस खराब हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। बहुत से लोग टेंशन में, खर्चा कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है। तो क्या आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में भी फर्क पड़ा? जी सर, मैं लॉकडाउन पीरियड में मैंने काफी लोगों को मतलब बर्बाद होते हुए देखा। हाँ मतलब बिजनेस कहिए, कुछ लोग तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, जो मेरे आंखों के सामने है, रो रहे हैं वो लोग। कुछ लोग टीचर्स या प्राइवेट स्कूल में काम करते थे, वो लोगों का भी पूरा धंधा चपत हो गया। मतलब लॉकडाउन में ना टोटली मतलब लोगों को तस नस कर दिया। हम्म। लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और वो भी फॉरएवर जैसी कंपनी के साथ। बिल्कुल। हाँ, जब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, मेरे दिमाग में एक चीज आया, आप क्या होगा, क्योंकि हम तो ऑडिटोरियम में जाके मीटिंग करते थे। हाँ बड़े बड़े लोगों का मतलब ऑडिटोरियम में लोगों का गैदरिंग होता था, हम अपना हसन रखते थे, लोग मोटिवेट हो जाते थे, बिजनेस करते थे। अब तो अब बिल्कुल घर में बैठ गया, तो अब क्या होगा। हाँ। तो मैंने ये नहीं सोचा कभी कि अब तो गया काम से, ऐसा नहीं सोचा। हाँ। मैंने सोचा कि क्या तरीका है जो लोगों को मैं अपने साथ मुट्ठी में रख सकूं, मैं अपने बंधन में रख सकूं, मैं कम्युनिकेट कर सकूं, क्योंकि कम्युनिकेशन इस बिजनेस का एक अहम रोल। जब मैंने ये सोचने लगा, फिर कंपनी में फेसबुक के थ्रू फेसबुक लाइव वगैरह आना स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे हमको मालूम चला कि डिजिटल सिस्टम भी है, लाइक दैट जूम वेबिनार। और मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया कि कैसे हम लोग 50 लोग 20 लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। तब जूम वेबिनार, मैं खास करके बोलता हूँ, जूम वेबिनार के थ्रू मैंने स्टार्टिंग किया। मैंने खुद उसको डाउनलोड किया, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस किया 1-2 आदमी के साथ, और धीरे धीरे मैं उसको सीखने लगा, क्योंकि हमको आगे बढ़ना था और टोटली लाइफस्टाइल चेंज हो चुका था। और हमको भी लाइफस्टाइल अगर आगे बढ़ाना है, तो हमको समय के साथ हमको खुद को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय के साथ बदलना जरूरी है। तो मैं क्या किया, मैं जूम के द्वारा अपना कार्यक्रम रखना स्टार्ट कर दिया। लोग पहले तो स्टार्टिंग में कहाँ होगा सर, नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बस जो कुछ चंद लोग थे, करीब 20-25 लोग, मैं उनको यही बात बोला
कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो आपको डिजिटल सिस्टम में आना पड़ेगा 100%। हम्म, मोबाइल नहीं था, मोबाइल आ गया तो मोबाइल का क्या फायदा आपको मालूम चला। बिल्कुल बिल्कुल। अब इंटरनेट का क्या बेनिफिट आपको मालूम चला। विदाउट फेसबुक आप रह नहीं सकते। तो आप बिल्कुल। डिजिटल में आप आ चुके हो। हाँ अभी करोड़ों रुपया कमाना है डिजिटल से, हाँ, तो अब आपको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग हैं मेरे टीम में, जो लोग आए मेरे साथ बैठे और मैंने बस स्टार्ट किया और उसके बाद देखा कि पहले से और बेटर है। कहाँ ऑडिटोरियम में जाओ, पैसा खर्चा करके गाड़ी में पूरा पूरा दिन जाता है, वहां पूरा उसको सजाना पड़ता है ऑडिटोरियम को। उससे तो कई गुना बेटर है कि मैं गुवाहाटी बैठ के बात कर रहा हूँ, आप कोलकाता बैठ के मेरे इंटरव्यू ले रहे हो और सर पूरा इंडिया देख रहे हैं हम लोगों को। और सर मेरा 1 महीना थोड़ा सा डाउनफॉल रहा, 1 मंथ। हाँ, उसी महीने में मेरा इनकम रहा, डाउनफॉल का इनकम मैं आपको बताता हूँ, जो दूसरा कोई नहीं बोल सकेगा मेरा दावा है। मेरा इनकम था 2,20,000 रुपीज। अच्छा 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 अच्छा। खराब इनकम। हाँ हाँ और अभी बिजनेस फिर से हाँ, आने लगा धीरे धीरे। मैं खुद अपना टीम के साथ काउंसलिंग करता हूँ, मैनेजर्स मीट करता हूँ। मैं मतलब घर बैठे बैठे मैं पूरा का पूरा खुद को डिजिटल के ऊपर सरेंडर कर दिया। हमको दिमाग में ये बैठ गया कि मैं अगर चाहूँ ना, मैं अभी इंटरनेशनल बिजनेस कर सकता हूँ। हाँ 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 और मेरा जो अभी लास्ट पे आउट निकला हाँ वो हाँ। है 3,10,000। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा लॉकडाउन खराब में। इनकम है सर, खराब राइट राइट, इनकम। खराब इनकम में। हाँ, 3,10,000 लॉकडाउन में भी इतना निकल गया कि सब देखिए कुछ सर, बंद है, लोगों के पास इनकम नहीं आ रही, फिर भी आपका इतना आ रहा है, बहुत बड़ी बात लोग है। तो सर विश्वास नहीं करता। मेरे मतलब जो है 2 साल फ्रेंड सर्कल है, कभी मिलता हूँ हाँ हाँ तो हाँ बोला कि तुम्हारा कैसा चल रहा है। मैं बोला कि मेरा चेहरा देखो हाँ कैसा चल रहा है। हाँ हाँ उन्होंने हम लोगों को तो ऐसा बोला, तुम्हारा तुम्हारा इनकम कितना हुआ, जो मेरे को पूछ सकते हैं। मैं बोला कि ज्यादा नहीं भैया, थोड़ा कम हुआ इस बार। बोले क्या? राइट 3 राइट। लाख 3 लाख रुपया, 3 लाख मिले तुमको, सही बोल रहे हो? बोला मेरे घर आओ, मैं दिखाता हूँ। हाँ हाँ, ठोक जाते हैं लोग। सही बात। सबका बंद है, फिर भी बंद होने के बावजूद भी अभी सबसे कांटेक्ट नहीं हुआ। जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा खुलेगा तो ये आपका बिजनेस वेबिनार के थ्रू, जूम के थ्रू कई गुना ज्यादा हो जाएगा तब। और मुझे सर पूरा विश्वास है। एक चीज मैंने आपको भी नहीं बताया, हाँ हाँ लॉकडाउन पीरियड में मैंने सर एक गाड़ी भी खरीदा नया। हाँ जी, न्यू कार खरीदा सर मैं लॉकडाउन में। क्या बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मुबारक हो मुबारक हो। आपने मुझे बताया नहीं, अब बता रहे हैं। लॉकडाउन में खरीदा आपने, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जी सर। अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, अभी आपने मेरे को बताया फॉरएवर में आने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए, है ना। फॉरएवर में आने के बाद आपने पहले भी गाड़ी ली थी, अभी आपने नई गाड़ी, अभी लॉकडाउन में फिर एक नई गाड़ी ली है, और क्या क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में, अच्छे परिवर्तन जरा बताइए। सपना था मेरा, जन्म हुआ एक गांव में अच्छा। और गांव में बड़ा हुआ। मेरा पिताजी अ, मेरा पिताजी कॉलेज में नौकरी करते थे, लेक्चरर। और मेरे परिवार में कभी भी ऐसा नहीं, नौबत नहीं आई कि मैं दिन में खाऊं तो रात की टेंशन, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छे से हम लोग बड़े हुए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हम लोग 5 भाई है फैमिली में। हाँ तो मैं बड़ा हूं और बड़े होने के नाते मेरे ऊपर थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ चुका था, कुछ करना है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मैं पापा जैसा नौकरी करूं। जो पापा जी बहुत नाराज थे कि ये पागल हो गया, नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, कौन सा दूसरा ऑप्शन है। और अचानक जो लोग जो चाहते हैं ना, बोलता है ना कि लोग जो चाहते हैं दिल से चाहते हैं, पूरा कायनात उसको आने के लिए लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी वो नेटवर्क मार्केटिंग आए और मेरा सपना जो था साकार होने लगा। मेरा एक बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत जबरदस्त सपना था जब मैं पढ़ाई कर रहा था गांव से आके गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में मेरा एक प्रॉपर्टी बनाने का मेरा बहुत इच्छा था, लेकिन वो नहीं पा रहा था। यस, गुवाहाटी में। फिर जैसे ही मेरे बिजनेस में प्रोग्रेस हुआ, 3 साल बीतने के बाद हमको ये लगा कि मैं एक तो मकान खरीद सकता हूँ गुवाहाटी में। अच्छा अच्छा अच्छा। और गुवाहाटी में हार्ट ऑफ द सिटी में खुद का एक प्रॉपर्टी बनाया। ये मेरे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लाइफ का, मेरा एक बहुत बड़ा सपना था। अपनी कमाई से आपने बनाया, गुवाहाटी शहर में अपना फ्लैट yes. बनाया। ठीक ठीक, प्रॉपर्टी। दूसरा बात, अभी मेरा दूसरा प्रॉपर्टी का काम भी चल रहा है गुवाहाटी में। दूसरी प्रॉपर्टी का? यस,
सेकंड प्रॉपर्टी काम स्टार्ट हो चुके हैं हाँ, और start हो चुका है। लगभग 1 साल के अंदर वहां भी एक बहुत आलीशान एक बंगलो एक अट्टालिका तैयार हो जाएगा। क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बंगलो बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लगा। फॉरएवर में आने के बाद एक प्रॉपर्टी तो आपने बना ही ली, अब एक बंगलो बना रहे हैं। जी ये सर। बहुत बढ़िया न्यूज दी आपने हमारे फॉरएवर के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारे विलर्स टेक परिवार के सदस्यों को। ये बताया आपने कि अगर ये भी पेशेंस से सही तरीके से काम करेंगे, पेशेंस रखकर, तो ये भी सिर्फ फ्लैट ही नहीं, बंगलो भी बना सकते हैं वो लोग भी। ये आपने साबित कर रहे हैं आप। मतलब Yes, 1 साल के अंदर आपका बंगलो तैयार हो जाएगा। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई, रियली मैं बहुत खुश हूँ। अभी तक मैं ग्यास जी की सफलता से खुश था, आज आपकी सफलता सुन रहा हूँ कि एक बंगलो तैयार कर रहे हैं आप भी, तो मैं रियली आज बहुत खुश हुआ। हाँ, और बताइए सर। क्योंकि मेरा एक सपना है कि मैं मतलब एक अपना तरीके से अपना डिजाइन का एक बंगलो बनाऊं, तो वहाँ मतलब जो मैं जो चाहता हूँ वो रहे। क्योंकि हाँ। लाइफ में एक चीज है, लोग काम के पीछे इतना भागते हैं ना कि लोगों का सपना सपना ही होता है, वो कभी हाँ। जिंदगी में पूरा नहीं होता। राइट सर। मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ को एंजॉय करूँ और हमको आज फॉरएवर लिविंग मिला। हाँ। दूसरा मेरा सपना पूरा हुआ, मैं फैमिली के साथ हर साल विदेश टूर में जाता हूँ। क्या बात है। मेरा पहला टूर था लंदन, सर जी भी हमारे साथ थे। हाँ, मैं साथ था आपके, बिल्कुल यस, सही बात है। और मेरा लाइफ का सबसे बेहतरीन टूर है लंदन। लंदन, सही बात है। मैं भी आज भी याद करता हूँ लंदन शहर को, जो हम घूमे थे, कितनी खूबसूरती से, कितना बढ़िया लग रहा था। रियली बहुत इंजॉय किया था, बहुत ही हकीकत। एंजॉय किया और मैंने अब तक 6 बार फॉरेन टूर कर चुका हूँ। हाँ हाँ। नेशनल टूर जो मतलब इंडिया के अंदर करते हैं कंपनी, मेरा इस बार भी मैंने अचीव किया, अभी भी मेरा अचीव हो गया। हालांकि थोड़ा टफ था ये सिचुएशन में, अप्रैल महीने में हमारा क्लोजिंग था, लास्ट डेट था, फिर भी मैंने कैसे भी करके उसको कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा टारगेट था। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाने अपना मकसद नहीं है। कंपनी ने हमको ये सुविधा दिया कि तुम 2-2 बार विदेश टूर कर सकते हो, 1 बार नेशनल टूर कर सकते हो, ये सब हमको लेना जरूरी है। क्योंकि मैं तो डेली बिजी रहता हूँ, मैं टीम के साथ काम में, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा बीबी, उन लोगों के लिए पैसा कमाने सिर्फ एकमात्र मकसद नहीं है। बिल्कुल। साल में वो लोग रुका रहता है, मेरा बच्चा रुका रहता है, पापा इस बार कहाँ लेके जाएंगे, और ये मतलब गौरव की विषय है। स्कूल में जाएंगे तो बोलेंगे कि पापा मेरे को वहां लेके गया, 5 स्टार होटलों में ठहराया, ये भी देखने को मिला, वो देखने को मिला। मतलब ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट बोल सकते हैं, और ये कई लोगों का सपना है। और दूसरा बात है, मतलब वहाँ 5 स्टार होटलों में ठहरना, जाते ही एक डेबिट कार्ड मिलेगा खर्चा करने के लिए। मतलब जो कंपनी जो टूर देते हैं ना सर, मैं आपको ये बोलता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं दे सकता FLP जैसा टूर। बिल्कुल सही बात, ये बात मैं भी मानता हूँ। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं, ऐसी कोई कंपनी पैदा नहीं हुई जो ऐसी लाइफस्टाइल और ऐसा ट्रीटमेंट देती हो जो फॉरएवर देती है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, और मेरा सपना जो था, मतलब अब ओनली 8 इयर्स, 8 साल, अभी तो और जाना है हमको आगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो 8 साल है। बिल्कुल। मेरा तो ये सपना है कि कोलकाता में बागुईहाटी सर जी के पास और एक फ्लैट खरीद के वहां भी अपना कुछ व्यवस्था कर दूं। अरे क्या बात है, अब जब मर्जी खरीद सकते हैं, जब मर्जी, एनी टाइम, जब गुरु जी के साथ रहने का मौका मिलेगा। एनी टाइम एनी टाइम। यहाँ पे कई बहुत फ्लैट्स बिक रहे हैं, जब चाहेंगे तब मिल जाएगा। बताइए। यस सर, क्योंकि मेरा एक ये बहुत सपना है, मैं ग्यासुद्दीन जी को बार बार बोलता हूँ कि मेरा सपना है एक दिल्ली में और एक कोलकाता में खुद का एक प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सर, तो सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि भरपूर देता है फॉरएवर। राइट, दिल से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, और आपको जब भी आप काम करो, टारगेट सामने रख के आपको काम करना पड़ेगा। नहीं होने का कोई सवाल नहीं। हाँ हाँ, मेरे से 3 गुना ज्यादा आपको मिल सकता है, क्योंकि आज के डेट में मैं देखता हूँ जो यंग नेक्स्ट जनरेशन है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। टैलेंट को सही जगह यूज करो, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। कि आज के यूथ को, जो जवान लड़के हैं लड़कियां हैं, उन्हें आप फॉरएवर में आने के लिए क्या सलाह देंगे? क्या उनको इस बिजनेस में आना चाहिए? यस, मैं तो यही चाहता हूँ। एक हो गया शिक्षा, एजुकेशन, हाँ, स्कूल और कॉलेज का सर्टिफिकेट राइट, रहना बहुत ही जरूरी है। हाँ, जितना हो सके आप सर्टिफिकेट गैदर करें। राइट, लेकिन अगर आप ये सोचते होंगे कि वो सर्टिफिकेट के थ्रू आप जिंदगी का करियर बनाएंगे, हाँ, तो मेरा ये कहना है कि आप 100% सही नहीं हो। आपका सर्टिफिकेट और आपका इनकम सोर्स दोनों अलग चीज है। आपको मतलब दिल से, आपके पास टैलेंट भी है, हाँ,
आपका टैलेंट आप किस जगह पर यूज करते हो। अगर आपका टैलेंट आप एक सर्विस में यूज करते हो तो आपको कितना मिलेगा, बिल्कुल आपका पर मंथ का कितना होगा, कितना पैकेज है आपका, ईयरली कितना पैकेज आप देख लेना। बिल्कुल। दूसरा बात है, आपका जो टैलेंट है उस टैलेंट को आप किस जगह पर लगाएंगे ये सोचना आपका ड्यूटी बनता है। आप जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, जो यंग जेनरेशन है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप देख लीजिएगा कि आज जो सक्सेसफुल पर्सन है वो लोग क्या करते हैं। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन आप ले लो, कोई भी मार्केट में जो सक्सेसफुल हुआ हो, अमीर बन चुके हो, उन सबका एक नेटवर्क है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अगर आप टैलेंट के थ्रू उसको देखते हो, जिनका नेटवर्क है, चाहे वो बहुत बड़ा साहित्यिक ही क्यों ना हो, जिनका नेटवर्क है वो सक्सेसफुल है, वो अमीर है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको मैं ये सलाह दूंगा, टैलेंट को नेटवर्क मार्केटिंग में लगाओ। टैलेंट को आप नेटवर्क मार्केटिंग में लगाओगे तो आपका टाइम बढ़ जाएंगे। आप टीम गठन करेंगे तो आपका टाइम बढ़ेगा, और आप 24 आवर्स में अगर थाउजेंड्स ऑफ आवर्स काम कर सकते हो तो डेफिनेटली आपका इनकम लेवल भी ग्रोथ होंगे। और अकबर बाबर का बात आगे वाले जनरेशन नहीं पढ़ेगा, आपका बारे में पढ़ेंगे कोई किसी एजुकेशन सिस्टम में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपके बारे में वो पढ़ाई करेगा। तो यंग जनरेशन का मैंने एक देखता हूँ, यंग जनरेशन हमेशा एक मेंटेलिटी रखता है कि मेरे को एक जॉब चाहिए। मेरे को कई दफा कोई सर आपको ऐसा नहीं लगता कि यंग जनरेशन के मेंटेलिटी रखता है, उसके जो बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप उसे कहते हैं कि तेरे को नौकरी कर, इसीलिए वो नौकरी की तलाश में। यस यस, काफी लोग मेरे को फोन करते हैं फेसबुक लाइव वगैरह देखने के बाद, तो बोलता है कि आपके पास कोई जॉब है क्या। मैं बोला कि ये क्या चीज है, बोला कि नहीं आपके पास कोई नौकरी है क्या। बोले क्या करोगे करके, कितना आपको चाहिए पर मंथ का। बोला कि नहीं हमको बस अभी 10-15, बस उससे ज्यादा सोच ही नहीं है। हाँ। अब 10-15 हजार रुपए के लिए मैं बोलता हूँ कि 30,000 मिलेगा आपको, लेकिन नौकरी नहीं है, बिजनेस है, करेंगे क्या। थोड़ा दूर आ जाते हैं। यानी कि लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। यंग जनरेशन को मैं ये बोलता हूँ, कंफर्ट जोन में रहेंगे ना तो जिंदगी तस नस हो जाएगी। कंफर्ट जोन में मत जाइएगा। जॉब क्या है, एक कंफर्ट जोन है। आपको कितना मिलेगा, 20-30,000 रुपीज। आपका क्या सपना, BMW। अब BMW सपना है और काम कर रहे हो आप एक 20-30 हजार रुपया वाला नौकरी। बिल्कुल ये सोच को बदलना पड़ेगा। पहली बात है, कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा। काफी लोगों को मैं ये समझाया और कुछ लोग आके जुड़े भी है। आपको ना आपका जो टैलेंट है उस टैलेंट को लगाना है ऐसी जगह पर जहां से आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर सके। उसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। दूसरा बात है, जो हमारा पेरेंट्स है, पेरेंट्स का क्या है कि पेरेंट्स लोगों का मैं खराब तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ, मेरा भी पेरेंट्स थे, मेरा भी पापा नौकरी करते थे, तो एक पुराना मतलब सोच लेके वो लोग बैठे हुए कि भैया नौकरी कर दो, चाहे मैं पॉकेट से कुछ पैसा भी लगाऊंगा तुम्हारा नौकरी पाने के। ये जो सोच है ना दिमाग से, क्या कि वो हाथी का बच्चा जब छोटा होता है, ये तो कहानी आप लोगों ने सुने होंगे, हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो एक बड़ा रस्सी से वो बांधा जाता है, और जब बड़ा होते हैं ना तो छोटा वाला रस्सी से उसको बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी जब बड़ा होते हैं ना, छोटा अवस्था से लेके बड़ा होते हैं ना, तो उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि मैं दुनिया का हर कोई काम कर सकता हूँ, लेकिन ये रस्सी को नहीं तोड़ सकता। तो ये सोच मतलब वो रस्सी वाला वो सोच यंग जनरेशन को नहीं रखना चाहिए। मेरा पिताजी भी ये चाहते थे कि मैं नौकरी करूं क्योंकि मैं घर का बड़ा, लेकिन मैं कभी नहीं चाहा। हालांकि घर में विरोध भी हुआ, लेकिन मैं अपना गुरुदेव का सुना, पापा जी का नहीं सुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपके हिसाब से ये है, आज के यूथ को इस फॉरएवर बिजनेस में जरूर आना चाहिए। अगर उसे जिंदगी बनानी है तो नौकरी करके कोई भी BMW और मर्सिडीज कार नहीं खरीद सकता, और फॉरएवर बिजनेस में आके सिर्फ BMW कार और मर्सिडीज कार छोड़कर ये तो ले ही सकता है, साथ ही साथ अपना घर, अपना फ्लैट, अपना बंगलो भी तैयार कर सकता है, देश विदेश के टूर वो कर सकता है, साथ ही साथ एक लग्जरी लाइफ बिता सकता है इस समय। ठीक है ना? एक नया व्यक्ति, एक नया यूथ, कोई भी व्यक्ति जिसने कभी जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं किया, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई अनुभव नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं किया, वो व्यक्ति एक अनजान जिसे कोई नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर, वो यदि आज की तारीख में फॉरएवर बिजनेस में आता है तो क्या वो कामयाब हो सकता है? कई आदमी मेरे टीम में कई जन ऐसे हैं जो अंगूठा छाप,
अंगूठा छाप मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर। बिल्कुल नहीं। हम्म, आदमी था राजस्थान का, हाँ गुवाहाटी में एक रेस्टोरेंट में वो एक छोटा मोटा काम करता था। हाँ हाँ, अच्छा, मैं बस एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमेशा स्माइलिंग फेस, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये बहुत जरूरी है। मैं हमेशा उनके पास जाता मिठाई मिठाई खरीदने के लिए। हाँ 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 एक रोज मैं कुछ थोड़ा ज्यादा मिठाई खरीदा, हाँ तो उनके साथ एक दोस्ती हुआ। बोला कि सर जी इतना मिठाई कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ हाँ। मैं बोला कि ये क्वेश्चन पूछ के आपने गलत कर दिया। मैंने उसको बोला क्यों, क्या हुआ? हाँ, बोले मैं ये मिठाई लेके ना कुछ मेरा बिजनेस पार्टनर आए हुए हैं, उनको खिलाने के लिए मैं खरीदा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बहुत। बिजनेस पार्टनर? बोले फिर गलती कर दी है यार। हाँ, आप इतना पूछेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बोले क्यों? मैंने बस हंस के उसको बोला कि देखिए, वो पूछा कि क्या करते हो आप? मैं बोला कि हाँ, भैया जिसके मतलब जो काम को दुनिया डरते हैं हाँ, वो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं हिम्मत वाला हूँ। हम्म, वो बोला कि ऐसा बात है, हमको हमको बताओ। बोला आपका तो भाई टाइम ही नहीं है। मैं कर सकता हूँ, चलो आप 1000% गारंटी के साथ आप कर सकते। हाँ, बोला आपको मैं मिलना चाहता हूँ। मैं उसको घर का एड्रेस दिया, रात को 11 बजे मेरे घर आए और हमारा पूरा प्लान देखने के बाद वो बताया कि मैं ये हूँ, आप ये बताओ कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ कि नहीं। हाँ, मेरा कोई अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं। मैं बोला कि आप निश्चित रहिए, आपका सक्सेस मेरा गारंटी है। क्या बात, बस वेरी गुड, मैं जैसे बोलूंगा आपको करना पड़ेगा। वेरी गुड। बोला कि मैं रेडी हूँ सर, आप ले लो, आप कुछ भी बोलो, मैं रेडी हूँ। हम्म, काम स्टार्ट किया, थोड़ा सा टाइम लगा। मैं उनका फॉर्म फिलअप करने से लेके सारा कुछ मैंने करना स्टार्ट कर दिया, और आज सर वो सीनियर मैनेजर है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। कई लोगों को मैंने जिंदगी में परिवर्तन करा, कई बहुत लोगों के जिंदगी में सुधार आ गए बहुत फॉरएवर के थ्रू। और बहुत, विनर्स ट्रैक का जो मैं एक बार बोलूंगा, विनर्स ट्रैक का जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा पावर है, क्या बात है, वेरी जो गुड, दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या बात, बहुत बढ़िया। किसी के पास नहीं है। ना दुनिया में किसी के पास सूर्य सिन्हा है, ना विनर्स ट्रैक परिवार है। क्या बात ये है, तो हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे पास ही है। थैंक यू। रियली, क्योंकि आपके बारे में काफी मोटिवेट करते थे लोगों को, और आप जब आते हैं 3-4 महीने में एक दिन आपको देखने के लिए लोग आते हैं, और आपका जो मीठा मीठा बोल है जो आप बोलते हो, वो सुन के लोग मतलब फिदा हो जाते हैं और इतना मोटिवेशन के साथ काम करते हैं ना, तो आप जाने के बाद 2-3 महीने के अंदर अंदर नया अचीवमेंट आ जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। और अभी तो आपको डायरेक्ट मिलने के लिए मतलब डायरेक्ट रूबरू होने के लिए लोगों को डेली मौका मिलता है। हाँ 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 और मैं एक चीज इस बीच में बोलता हूँ, आप सबको जो ऑडियंस लोग हैं, हाँ, एक वैल्यूएबल पर्सन हम लोगों के बीच में बैठा हुआ है, नजदीक है। ये मत समझिएगा कि वो इजीली आपने उनको पा लिया, ऐसा बात नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको मेंटेन कीजिएगा। गुरु तो कुछ भी बोल सकता है, गुरु कुछ भी कर सकता है, आपको ध्यान रखना है कि आपने वो माना या नहीं माना। अगर गुरु बोलता है कि तुम ये काम करो, तुम्हारा जिंदगी में ये परिवर्तन आएगा, तो आपको वो काम करना जरूरी है। आप अपना दिमाग लगाएगा, वो ऐसा बोला नहीं मैं तो थोड़ा देख लूंगा यार, वो तो बोलेगा ही, वो तो ऑफलाइन है, वो तो ये है, वो तो किंतु परंतु ये सब अगर कोई लगाए ना, तो गया। लिखा पढ़ा से लेके अनपढ़ लोगों तक लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस का कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग मेरे साथ सक्सेसफुल है जो सब्जी बिक्री करते थे, सब्जियां बिक्री करते थे, जिसका खुद का टेलर थे, दर्जी का काम करता था। ये कई लोग मेरे साथ जुड़ के विनर्स टेक एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो उसका जो सिस्टम का ट्रेनिंग मिला और फॉरएवर लिविंग का जो प्लेटफॉर्म मिला, आज सक्सेसफुल है। कई लोग सीनियर मैनेजर बन चुके हैं, मैनेजर बन चुके हैं, कई लोगों का जिंदगी में परिवर्तन हो चुका है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, कोई भी इसमें काम कर सकता है अगर वो दिल से ये ख्वाहिश लेते हैं कि हमको इसमें काम करना है, कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। बहुत खूबसूरती से आपने आज ये सवालों के जवाब दिए और मुझे लगता है कि आज का प्रोग्राम हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा, जहां तक मुझे विश्वास है। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप लोगों के सामने लेके आएंगे, सवाल जवाब भी लेके आएंगे। मैं कुछ अच्छे लीडर्स और लेके आऊंगा आप लोगों के सामने, जिनके जवाबों को सुनकर आप लोग अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज
यहीं से हम सब के सब एक बार फिर से अरूप जी को धन्यवाद देंगे, नमस्कार करेंगे। मैं भी आप लोगों को यहीं से नमस्कार कर रहा हूं और कहना चाहूंगा आप सबको एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।